के स्मरण। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग भी द्वेष पूर्वक भगवान का स्मरण करें, हाँ, ये तात्पर्य नहीं है। यहां तो उस शिशुपाल के लिए कह रहे हैं कि वो द्वेष पूर्वक भगवान का स्मरण करता था। भक्त तो कभी कभी विस्मृत भी हो जाते हैं, परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाएं, कोई ऐसी स्थिति हो तो कुछ क्षण के लिए भगवान का स्मरण छूट भी जाता है। लेकिन इन असुरों को, ये भगवान से द्वेष करने वाले असुर तो निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं। और जिस प्रकार से कीट भ्रमर न्याय से वह कीट उस भ्रमर का भयपूर्वक स्मरण करते करते तद्रूप हो जाता है, उसी प्रकार से ये असुर भी भगवान का स्मरण करते करते भगवान को प्राप्त हो जाते। ये कीट भ्रमर न्याय है। वेदांत में कीट भ्रमर न्याय कहते हैं, वो भृंगी कीट दूसरी प्रजाति के कीड़े को ला करके अपने घर में रख लेता है, बार बार उसके सामने वो भन्न भन्न करता रहता है, वह कीड़ा उसका स्मरण करते करते उसी के समान हो जाता है। उसी प्रकार से कैसे भी भगवान का स्मरण करे जीव भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रसंग में शिशुपाल के पूर्व जन्म का वृत्त सुनाया नारद जी ने। पहले भी ये भगवान का विरोध किया और भगवान से युद्ध किया, तब ये रावण के रूप, उसके पहले ये हिरण्यकश्यप के रूप में था। ये सब चर्चा जब देवर्षि नारद ने सुनाई तो युधिष्ठिर ने कहा, हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद भगवान के परम भक्त थे, उनके लिए भगवान नरसिंह के रूप में अवतरित हुए। ये वृत्तांत, ये कथा आप कृपा करके सुनाओ। तो देवर्षि नारद ने युधिष्ठिर को प्रहलाद जी का पावन चरित्र सुनाया। वर्णन करते हैं कि जब भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया तो हिरण्यकश्यपु भगवान से द्वेष करने लगा। भगवत्यकरो द्वेषम भ्रातर वध मनुस्मरन, अपने भाई के वध का स्मरण करके भगवान से द्वेष करने लगा। और पहले तो हिरण्यकश्यपु ने अपने परिवार के लोगों को बैठा करके समझा करके उनके मोह को दूर किया। परिवार के लोग दुखी थे भाई के मर जाने पर, तो उनको उपदेश दे करके समझा करके उनका मोह दूर कर दिया। क्यों रोते हो, ये आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं, शरीर मरता है। और मेरा भाई तो वीर था, वीर व्यक्ति की मृत्यु ऐसे ही होती है। आत्मा के विषय में व्यक्ति को शोक नहीं करना चाहिए। नित्य आत्मा व्यय शुद्ध सर्वग सर्वविद परः, वो वेद वेदांत की सब बातें कह करके हिरण्यकश्यपु ने अपने परिवार के लोगों की व्यथा को दूर कर दिया, लेकिन स्वयं उसके मन की व्यथा दूर नहीं हुई। इसका मतलब बोले वेद वेदांत के शाब्दिक ज्ञान से आप उन शब्दों के चमत्कार से दूसरे को तो दुख से मुक्त कर सकते हैं, लेकिन वो ज्ञान अगर आपके अंतःकरण में दृढ़ नहीं है तो आपका खुद का दुख दूर नहीं होगा। वेद वेदांत के उपदेश से, उन शब्दावलियों के द्वारा अपने परिवार के लोगों का दुख तो उसने दूर कर दिया। भाई की पत्नी और मां दुखी थे हिरण्याक्ष के मर जाने पर। हिरण्यकश्यपु का प्रवचन सुनकर के सब दुख से मुक्त हो गए, लेकिन उसका खुद का दुख दूर नहीं हुआ। कारण बोले वो ज्ञान केवल वाचिक था। वाचिक ज्ञान से सामने वाले को लाभ हो सकता है, लेकिन जो बोल रहा है उसको कितना लाभ हो रहा है ये समझ में नहीं आए। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई। वाक्य ज्ञान में कितनी निपुणता हो जाए, पदवाक्य प्रमाण पारावारीण व्यक्ति हो जाए तो सोचे कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, परम गति होगी। बोले नहीं, वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई, निसगृह मध्य दीप की बातन तम निवृत्त नहीं हो। अंधेरी कोठरी में बैठ करके व्यक्ति अंधकार की निवृत्ति के लिए प्रकाश की चर्चा करे तो प्रकाश की चर्चा मात्र से अंधकार की निवृत्ति नहीं होती। एक कमरे में अंधकार था, 4 लोग बैठे, चर्चा होने लगी, अंधकार कैसे दूर हो। एक ने कहा दीपक जलाओ, दूसरे ने कहा दीपक में प्रकाश कम है, लालटेन जला दो, तीसरे ने कहा उसमें प्रकाश कम होगा, 100 वाट का बल्ब लगा दो, चौथे ने कहा हाइलोजन लगा दो, सबसे ज्यादा प्रकाश होगा, पूरा अंधकार समाप्त हो। बात तो दीपक से लेकर के हाइलोजन तक हुई। उसी प्रकार ज्ञान की बात साधारण से लेकर के ब्रह्म ज्ञान वेदांत तक हो जाती है।
लेकिन जब तक उसका पालन न हो तब तक प्रकाश नहीं होगा। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई, निस्गृह मध्य दीप की बातन तम निवृत्त नहीं। अंधकार की निवृत्ति नहीं हो सकती। इसलिए ज्ञान आत्मा में अवस्थित हो तब वो ज्ञान लाभ करता है। कोई महात्मा कहते थे कि खाली इतना बताने के लिए कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है जगत झूठा है, इतना बताने के लिए लोग 11 लाख रुपए दक्षिणा ले लेते। सारे दुनिया को इतना ही बताने के लिए, बताना तो इतना ही है और उसके लिए इतनी बड़ी दक्षिणा मिले तब बताएंगे। बताना तो इतना ही क्या है? बोले वो केवल बताना मात्र है, केवल वाणी तक सीमित है। अगर वो जीवन में यथार्थ में हो जाए तो फिर सारा प्रपंच ही खत्म हो जाएगा। बात तो सत्य यही है, कड़ुआ सच है और सब समझते हैं, हम आप सभी समझते। लेकिन भगवान की लीला विडंबना यही है कि इसी गति से सबको चलना है। बंधुओं, हिरण्यकश्यपु का दुख दूर नहीं हुआ, उसके मन में द्वेष की भावना बनी रही और भगवान से बदला लेने के लिए उसने सोचा पहले मैं शक्ति अर्जित करूं तब मैं बदला लूं। शक्ति अर्जित करने के लिए हिरण्यकश्यपु तपस्या करने जाता। मंदराचल की उपत्यका में जाकर के पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर के 10,000 वर्ष तक हिरण्यकश्यपु ने तप किया। सतेपे मंदर द्रोण्याम तपः परम दारुणम, ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि पादांगुष्ठाश्रितावनी। पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर दोनों हाथों को ऊपर उठाकर आंख फाड़ करके आकाश में देखते हुए 10,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी की आराधना की महाराज। तब इतनी शक्ति उसको प्राप्त हुई। ये असुर भी बड़ी विलक्षण महाराज। देखो, कभी कभी मैं सोचता हूं कि आजकल के कलयुग के उन नास्तिक और दुष्टों से ये असुर कहीं अच्छे थे। क्यों? बोले इनके अंदर केवल एक कमी थी। क्या कमी थी? बोले ये दूसरे को धर्म करते नहीं देखना चाहते, स्वयं धर्म करते थे। यही एक कमी थी। रावण जितना धर्म करता था, वाल्मीकि रामायण उठा करके पढ़ो, अग्निहोत्र करता था, संध्या वंदन करता था, विद्याव्रत स्नातक था। केवल विद्या स्नातक नहीं था, विद्याव्रत स्नातक। ये होना बड़ा कठिन है। ये सब सूत्र ग्रंथों में वर्णन है। विद्याव्रत स्नातक होना, और रावण विद्याव्रत स्नातक था। त्रिकाल संध्या करता था, अग्निहोत्र करता था। हनुमान जी महाराज जब लंका में पहुंचे, ब्रह्म मुहूर्त में लंका में घूम रहे थे, तो हनुमान जी ने क्या देखा? बोले सुस्राव ब्रह्म घोषान सविरात्रे ब्रह्म राक्षस। उन राक्षसों के घर में ब्रह्म घोष सुना। सबके घर में वेद पाठ हो रहा था, सब सवेरे सवेरे अग्निहोत्र कर रहे थे। प्रजापतये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, सब करते थे। तो इन आजकल के नास्तिक प्राणियों से तो बहुत अच्छे थे। हाँ, केवल उनकी कमी क्या थी? बोले एक कमी यह थी कि अहंकार के कारण देवताओं से उनकी प्रतिस्पर्धा थी। मनुष्यों से उनका कोई उतना झगड़ा नहीं था, उनका तो देवताओं से झगड़ा केवल। और वो तो पट्टीदारी की लड़ाई है, जैसे भाई भाई की लड़ाई होती है, कई बाप के बेटे हैं, इसलिए वैभव की लड़ाई है, राजनीति की, सत्ता की लड़ाई है, मूल रूप से सत्ता की लड़ाई। और दूसरा, बोले दूसरा दोष असुरों में ये कि वो स्वयं धर्म करते हैं लेकिन दूसरे को धर्म करने नहीं देना चाहिए। क्यों? बोले जानते हैं कि धर्म में इतनी शक्ति है, जो धर्म करेगा उसे कोई जीत नहीं सकता, तो स्वयं विजयी बनने के लिए धर्म करते हैं, लेकिन कोई हमें न जीत पावे, इसलिए सामने वाला धर्म न करने पावे, उसको धर्म करने नहीं दे। इसीलिए रावण स्वयं गौ की महिमा का वर्णन करता है, गौ की सेवा करता है, संध्या वंदन करता है, लेकिन दूसरा कोई करे, बोले जेह जेह देश धेन द्विज पावई, नगर गांव पुर आग लगावे, वहां आग लगवा देता। बोले बंद करो ये सब, हम करेंगे तुम न करो। ये प्रवृत्ति राक्षस की जो है, स्वयं रावण कहता है विद्यते गोसु संपन्नम विद्यते ब्राह्मणे तपः, वाल्मीकि रामायण में। ये विद्यते गोसु संपन्नम, जहां गाय होती है वहां संपन्नता होती है। रावण को भी मालूम, गाय की जहां सेवा होगी वहां संपन्नता और समृद्धि होगी। गाय की महिमा वो भी जानता है। अगर वो सारे कर्म करता रहा होगा तो क्या गोदान नहीं करता रहा होगा?
भाई संध्या वंदन अग्निहोत्र इत्यादि करेगा तो सारे धर्म कर्मों में दान के रूप में, प्रायश्चित्त के रूप में, यत्र तत्र कर्मकांड में गोदान का वर्णन है, तो उस विधि को तो वो भी करता रहा होगा। किस यज्ञ में कितनी गाय के दान का विधान है, किस यज्ञ में कितनी गाय के दान का विधान है, सब करता था। लेकिन रावण की प्रवृत्ति यह थी कि दूसरा कोई धर्म न करे, क्योंकि धर्म करके वो शक्ति अर्जित करेगा तो हमारे लिए समस्या बन जाएगा, इसलिए दूसरा कोई न करने पाए, ये प्रवृत्ति। हिरण्यकश्यपु भी यही करता, और इसलिए धर्म न करे कि ये धर्म करेंगे तो हमारे विरोधी बलवान बन जाएंगे, असुर बल देवता बलवान बन जाएंगे। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, मारा 10,000 वर्ष तक ऐसा कठिन तप किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने कहा उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रंते तपस्सिद्धोऽसि काश्यप, हे कश्यप के पुत्र तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई, उठो, वरदो हम अनुप्राप्तो, वरदान देने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं, जो चाहिए मांग लो। हिरण्यकश्यपु ने कहा मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो नहीं हो सकता। बोले तब? बोले तो और कुछ मांग लो। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा फिर आपकी बनाई हुई सृष्टि के किसी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो, न मेरी मृत्यु घर में हो, न दिन में हो, न रात में हो, न अस्त्र से हो, न शस्त्र से हो, न मनुष्य से हो, न पशु से हो। आपकी बनाई हुई सृष्टि के 84 लाख प्राणी में से किसी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो। ये सब अपना घुमा फिरा करके जालसाजी करके वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है तथास्तु, ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी चले गए। उसके बाद हिरण्यकश्यपु ने स्वर्ग आदि लोकों को जीत करके अपने वश में कर लिया और एक छत्र राज्य करने लगा। भगवान को ढूंढने लगा, विष्णु कहां मिलेंगे, जहां जहां गया कहीं भगवान नहीं मिले। भगवान कहां चले गए? बोले भगवान हिरण्यकश्यपु के हृदय में जाकर के छिप गए। स्वयं हिरण्यकश्यपु के हृदय में जाकर के भगवान विराजमान हो गए। सब जगह ये मुझे ढूंढेगा, अपने हृदय के अंदर नहीं ढूंढेगा। जब नारद जी को ये बात पता चली तो नारद जी ने भगवान से पूछा, प्रभु वो आपको मारने के लिए ढूंढ रहा था और आप उसी के हृदय में जाकर के छिप गए, कहीं वो सिर झुका करके देख लेता तब तो आप पकड़े जाते। भगवान ने कहा मैं जानता हूं वो इतना अभिमानी है कि कभी सिर झुका ही नहीं सकता, इसलिए अपने अंतःकरण में मुझे नहीं देख सकता, इसीलिए तो मैंने उस स्थान को सुरक्षित समझा और भगवान जाकर के हिरण्यकश्यपु के वक्ष में हृदय में विराजमान हो गए। ऐसे भी भगवान सबके हृदय में तो विराजमान ही रहते सर्वदा। अंतः प्रविष्ट शास्ता जनानाम, ये श्रुति कहती है, सबके अंदर प्रविष्ट होकर के भगवान ही शासन कर रहे हैं। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत सत्य तच्चा भवत, तो सब सृष्टि करके सबके अंदर सत असत पदार्थों में भगवान व्याप्त हो गए, तभी सृष्टि तैयार भई। तो भगवान तो अंतर्यामी रूप से सब जगह विद्यमान ही है। इस प्रकार हिरण्यकश्यपु ने सांप को जीत लिया, अपने वश में कर लिया, एक छत्र राज्य करने लगा। उसके राज्य में प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं था। प्रजा को उसने कोई दुख नहीं दिया। नारद जी महाराज कहते हैं उसके राज्य में तो महाराज तथा काम दुघाद्योस्तु नानाश्चर्य पदम नभ, हिरण्यकश्यपु के राज्य में समस्त कामनाओं की पूर्ति आकाश के द्वारा ही हो जाती थी। तथा काम दुघाद्योस्तु, किसी व्यक्ति को कोई वस्तु चाहिए, परिश्रम करने की जरूरत नहीं, स्वर्ग से भी विलक्षण आनंद उसने उत्पन्न कर दिया था अपने प्रताप से। स्वर्ग में जैसे कुछ नहीं करना पड़ता, स्वर्ग में आप रहो, बोले हमको रसगुल्ला खाना है तो मृत्युलोक में तो रसगुल्ला खाना है तो दूध लाओ, छेना लाओ, चीनी लाओ, तब रसगुल्ला बने और बनाने में 2-4 घंटा लगे तब उसका स्वाद मिलेगा। लेकिन स्वर्ग की दिव्यता क्या है? बोले न दूध की जरूरत, न चीनी की जरूरत, न छेना की जरूरत, बस केवल रसगुल्ला खाने की इच्छा करो, कल्प वृक्ष तुमको रसगुल्ला दे देगा। वहां कल्प वृक्ष है, चिंतामणि है, आपके चिंतित पदार्थ को तुरंत प्रकट कर देगी। यही स्वर्ग की दिव्यता है। स्वर्ग में और क्या है? स्वर्ग का मतलब है बिना कुछ किए, बिना किसी उपाय के, बिना परिश्रम के तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होती रहे, इसी का नाम स्वर्ग। स्वर्ग और क्या है? इसीलिए वहां 3 वस्तुएं व्यवस्थित कर दी गई, कामधेनु, कल्पवृक्ष और चिंतामणि। जो चाहो प्राप्त करो, कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे 5 स्टार होटल में कुछ जरूरत नहीं, केवल घंटी दबाओ, क्या चाहिए बोल दो, सामान आपके पास आ जाएगा। कहां से आएगा, कैसे आएगा, ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन बिल भुगतान आपको करना पड़ेगा। उसी प्रकार स्वर्ग में
वस्तुओं का संग्रह कैसे होगा, कहां से क्या सुख मिलेगा, बोले ये आपको सोचने की जरूरत नहीं, आप केवल बिल भुगतान करिए। और बिल क्या है, बोले पुण्य का बिल भुगतान करते रहिए। जब पुण्य समाप्त हो जाएगा तो क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, पुण्य के क्षीण होने पर वहां से भगा दिए जाएंगे, चले आएंगे। तो ये स्वर्गीय आनंद है। तो स्वर्ग में इस प्रकार से सब कुछ बिना प्रयास के ही प्राप्त हो जाता है, पुण्य के प्रभाव से। लेकिन यहां तो महाराज हिरण्यकश्यपु ने कहा कि स्वर्ग के देवता आनंद भोगे, हमारी सारी प्रजा वो स्वर्गीय आनंद भोगेगी। उसने सर्वत्र यह व्यवस्था कर दी, वहां तो कल्प वृक्ष और कामधेनु देगी। और हिरण्यकश्यपु ने क्या किया, बोले उसने अपने शासन में वो व्यवस्था कर दी, जिसको जो चाहिए आकाश की ओर देखो, आकाश ही उसको वो वस्तु प्रदान कर देगा। किसी को रसगुल्ला खाना है, बोले मुंह बाओ, सीधे मुंह में टप से टपक जाए, हाँ, अलग से खाने की जरूरत ही नहीं, आकाश से ही रसगुल्ला गिरे। सोचो, कल्पना करो, कल्पना ही अगर ये है तो ऐसी दिव्य कल्पना करने वाला व्यक्ति कितना महान होगा महाराज। कि बताओ, स्वर्ग से ही, वो आकाश से ही सब कुछ प्राप्त हो जाए जो चाहिए। नानाश्चर्य आकाश में होते। किसी को मनोरंजन करना हो तो मनोरंजन के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। नानाश्चर्य पदम नभा, आकाश में ही अनेक प्रकार के आश्चर्य प्रकट होते, मनोरंजन सबका हो जाता। किसी को थिएटर में जाने की जरूरत नहीं, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं। ऐसी दिव्य व्यवस्था अपने प्रजा के सुख के लिए उसने किया, प्रजा को कोई दुख नहीं दिया। कहते हैं उसका बेटा प्रहलाद, 4 पुत्र थे हिरण्यकश्यपु, प्रहलाद जी सबसे छोटे, भगवान के परम भक्त, जन्म से ही इनके अंदर भक्ति, देवर्षि नारद की कृपा से। एक दिन प्रहलाद की मां ने, कयाधु ने स्नान करा करके, श्रृंगार करके, सजा करके भेजा, कहा जाओ जाकर के पिताजी को प्रणाम करो। प्रहलाद जी आए, पिताजी को प्रणाम किया। पिता ने स्नेह पूर्वक प्रहलाद को उठा करके गोद में बैठा लिया और पूछा, बेटा बताओ तुम्हें क्या बात अच्छी लगती है। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम, प्रहलाद जी कहते हैं, हे पिताजी मैं तो यही समझता हूं कि सबसे सुंदर बात यही है कि हित्वात्म पातम गृहमंधकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेत, इससे अच्छी बात और दुनिया में कुछ नहीं होती। हिरण्यकश्यपु ने यही पूछा कि पप्रच्छ कथ्यताम वत्स मन्यते साधु यद भवान, हे बेटा तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है। तो प्रहलाद जी ने यही कहा, सबसे अच्छी बात यही है कि हित्वात्मपातम गृहमंधकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेत, तो ये संसार अंधा कुआं है, इस अंधे कुएं में गिरने से अच्छा है कि जंगल में चले जाएं और जाकर के भगवान का भजन करें। यही सबसे अच्छी बात। और सब वेद पुराण पढ़ने के बाद अंतिम निर्णय निष्कर्ष यही है, सबका सार यही है। यथार्थ में सब कुछ पढ़ने के बाद जितनी बातें कही गई शास्त्र में, महता समारंभेण, शास्त्र के समस्त प्रकरणों में सब बातें जो कही गई, सबका उद्देश्य एक ही है, केवल भगवान का भजन करना। ध्रुव जी ने, प्रहलाद जी ने एक ही शब्द में, एक ही वाक्य में सार कह दिया। हिरण्यकश्यपु को बड़ा क्रोध आया, अरे किसी मेरे विरोधी ने मेरे पुत्र की बुद्धि में भेद पैदा कर दिया। बुलाया संडामर्क को, कहा ले जाओ, ले जाकर के इनको आसुर धर्म सिखाओ, असुरों का जो धर्म है वो सिखाओ। असुरों का धर्म क्या है, बोले दूसरे को लूटना, खाना, मारना, यही तो असुरों का धर्म है। और हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, स्वधर्म का। इसलिए हिरण्यकश्यपु ने कहा, भाई इसको हमारा धर्म सिखाओ। इसीलिए वाल्मीकि रामायण में देखो, जहां राम जी को धर्म का विग्रह कहा तो वहीं रावण को भी धर्म का विग्रह कहा वाल्मीकि जी ने। राम जी के विषय में कहते, रामो विग्रहवान धर्म। और जब रावण की मृत्यु हो गई तो वहां भी वाल्मीकि जी यही कहते हैं। विभीषण कहता है, विभीषण जी महाराज का वचन है, विभीषण जी कहते हैं कि गतः सेतु सुनीता नाम गतो धर्मस्य विग्रह, धर्म का विग्रह चला गया। गतो धर्मस्य विग्रह, धर्म का विग्रह चला गया इस दुनिया से। तो भाई जब राम जी भी धर्म के विग्रह और रावण भी धर्म का विग्रह है, तो फिर दोनों में विग्रह क्यों है, लड़ाई क्यों है? लड़ाई किस बात की? जब दोनों ही धर्म के विग्रह है तो लड़ाई किस बात की?
कहते हैं वो अलग विषय है, लेकिन रावण को इसलिए कहा धर्म का विग्रह कि रावण अपने स्वधर्म का पालन कर, वो राक्षस है, राक्षसों का जो धर्म है उस धर्म का वो पालन करता है, इसलिए राक्षसों के धर्म का वो विग्रह है। इस अर्थ में महर्षि वाल्मीकि ने कहा गतो धर्मस्य विग्रह। हिरण्यकशिपु ने भी कहा ले जाओ इसे, राक्षसों का धर्म सिखाओ। चंडामर्क ले गए। चंडामर्क ने डांट फटकार लगाई, बोले दैत्यों के कुल में तुम कुलांगार उत्पन्न हुए हो, दैतेय चंदन वने जातोयम कंटकद्रुमः, दैत्य रूपी चंदन वन में तुम बबूल के वृक्ष पैदा हुए। इस प्रकार से ताड़न भर्सन करते हुए चंडामर्क प्रहलाद जी को आसुरी विद्या सिखाने लगे। कुछ दिन बीता तो एक दिन हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को फिर बुलाया, सोचा कि अब मेरा बेटा कुछ पढ़ा होगा, कुछ सीखा होगा। बुला करके पूछा बेटा क्या तुमने पढ़ा? तो प्रहलाद जी कहते मैंने 9 पाठ पढ़ लिया। बोले 9 पाठ पढ़ लिया? बोले हाँ सुनाओ। तो प्रहलाद जी ने सुना दिया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, नवधा भक्ति। बोले ये 9 पाठ मैंने पढ़ा है। पहला पाठ पढ़ा श्रवणम, भगवान की कथा सुननी चाहिए। दूसरा पाठ मैंने पढ़ा कीर्तनम, भगवान का कीर्तन करना चाहिए। तीसरा पाठ पढ़ा विष्णु स्मरणम, भगवान का स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार से नवधा भक्ति का जब वर्णन किया, स्मरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, तो हिरण्यकश्यपु को बड़ा क्रोध आया। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को उठा करके अपनी गोद से पटक दिया, कुलांगार कुल कलंक, तू मेरे शत्रु की बात करता है। अब तो गुरुजी साथ में आए थे चंडामर्क, उन्होंने सोचा कि आज महाराज मेरे ऊपर प्रसन्न होंगे, मेरे बेटे को गुरुजी ने बड़ी अच्छी शिक्षा दी। अब तो वो थर थर कांपने लगे, यहां तो बात उल्टी हो गई, ये बालक तो विपरीत ही बोल रहा है। हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि अरे आप लोगों ने इस बालक को क्या सिखा दिया? तो चंडामर्क जो आचार्य के पुत्र थे, उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा महाराज नमत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बदत्तेश तवेन्द्र शत्रु। हे इंद्र शत्रु, ये आपका बेटा जो बोल रहा है ये मैंने नहीं पढ़ाया है। नमत प्रणीतम न पर प्रणीतम, किसी दूसरे ने भी नहीं पढ़ाया। क्यों? बोले ये हमारे पाठ्यक्रम में सिलेबस में है ही नहीं है जो ये बोल रहा है, ये तो अलग से बोल रहा है, अपठित बोल रहा है, पठित नहीं। जैसे पहले हम लोग पढ़ते थे तो एक अपठित का पेपर होता था, आज से 20-25 साल पहले, वो जो विषय वस्तु से बाहर होता, तो उसी प्रकार चंडामर्क कहते हैं नमत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बदत्तेश तवेन्द्र शत्रु। बोले जब तुमने नहीं पढ़ाया, किसी ने नहीं पढ़ाया, तो ये बोल कहां से रहा? तो असुरों के आचार्य ने कहा कि नैसर्गिक मतिरस्य राजन, ये इसकी नैसर्गिक मति, जन्मजात इसके संस्कार ऐसे हैं, इसलिए आप हमारे ऊपर क्रोध मत करो। अब तो हिरण्यकश्यपु को बड़ा क्रोध आया। हिरण्यकश्यपु ने कहा ले जाओ इसे, मार करके फेंक दो, ये मेरे शत्रु की बात करता है, मैं नहीं मारूंगा इसे, तुम लोग मार करके फेंक दो। हिरण्यकश्यपु चाहता तो उसी दिन प्रहलाद जी को मारने का उपक्रम करता, लेकिन असुरों से कहा ले जाओ इसे, मार के फेंक। हिरण्यकश्यपु ने भी सोचा कि नीति कहती है कि स्वयं अगर विष का भी वृक्ष लगाओ तो अपने हाथ से नहीं काटना चाहिए। मेरा बेटा है, मैंने पाला है, लेकिन भले मेरे शत्रु की बात करता, मैं इसे क्यों मारूं? इस नीति के तहत पहले उसने नहीं मारने की योजना बनाई, उसने कहा ले जाओ मार दो। असुरों से कहा, असुर लोग ले गए मारने के लिए, प्रहलाद जी के साथ सारे उपाय कर डाले, मारा, पहाड़ से पटक दिया, जल में फेंका, हाथी के नीचे कुचलवाया, विष पान कराया, अग्नि में जलाया, सारे विधान किए मारा, लेकिन प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ। सारे उपाय हिरण्यकश्यपु के व्यर्थ हो गए, असुरों ने सब किया। कहते हैं आचार्यों की वाणी है कि जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। भगवान जानकी नाथ ठाकुर जी सहाय करें तो कोई व्यक्ति क्या बिगाड़ सकता है? और रघुनाथ जी की तो अद्भुत कृपा, प्रहलाद जी तो रघुनाथ जी का ही नाम जपते थे। हिरण्यकश्यपु ने जब पूछा, होलिका इनको लेकर के बैठ गई आग में, और उसके बाद भी
प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ, होलिका जल गई। हिरण्यकश्यपु ने पूछा, प्रहलाद तुम जले नहीं? तो प्रहलाद जी ने यही कहा, राम नाम जपताम कुतो भयम, राम नाम जपताम कुतो भयम, पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावकोपि सलिलायते दुना। अग्नि भी मेरे लिए शीतल हो गई, ये राम नाम का प्रताप है। अब तो प्रहलाद जी महाराज को मारने के अनेक उपाय किए हिरण्यकश्यपु ने, लेकिन प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ। सब उपाय करने पर भी प्रहलाद जी का जब कोई अनिष्ट नहीं हुआ, असुरों ने आकर के कहा, महाराज सब उपाय हमने कर डाले। तब हिरण्यकश्यपु ने कहा, अच्छा इसे अब छोड़ दो, कहीं ऐसा न हो कि इसका विरोध करने का परिणाम ये हो कि हमारी ही मृत्यु न हो जाए। नूनम एतद विरोधेन मृत्युर्मे भवितानवा, कहीं इसके विरोध का ये परिणाम न हो जाए कि मेरी ही मृत्यु न हो जाए। इसलिए हिरण्यकश्यपु ने कहा, इसे छोड़ दो, ये जैसे रहता उसी प्रकार रहे। फिर प्रहलाद जी जैसे रहते थे उसी प्रकार रहने लगे। गुरुकुल में जाएं, घूमें, खेलें, आनंद करें। और गुरुजी भी जान गए कि इसका तो कुछ होना नहीं है, तो अब क्या करें। गुरुजी अपना पढ़ाते रहते थे, प्रहलाद जी अपना सुन लेते थे। प्रहलाद जी को जो करना हो प्रहलाद जी करें और गुरुजी को जो करना हो गुरुजी करें, ऐसे ही चलने लगा। लेकिन जब गुरुजी पढ़ा करके चले जाते तो प्रहलाद जी सब छात्रों को बुला करके बैठा लेते, असुर बालकों, उनको उपदेश करते थे। एक महात्मा कहते थे कि सर्वप्रथम छात्र संघ किसी ने बनाया तो प्रहलाद जी ने बनाया। ये विश्वविद्यालय महाविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव तो अब होता है, लेकिन पहला छात्र संघ किसी ने बनाया तो प्रहलाद जी ने बनाया। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री प्रहलाद जी को मारने के लिए असुरों ने अनेक उपाय किए। सारे उपाय जब व्यर्थ हो गए तो हिरण्यकश्यपु ने विचार किया कि नूनम एतद विरोधे न मृत्युर्मे भवितानवा, कहीं मेरी मृत्यु न हो जाए इसके विरोध के कारण। फिर तो हिरण्यकश्यपु ने छोड़ दिया, प्रहलाद जी जैसे रहे। अब प्रहलाद जी गुरुकुल में असुर बालकों को बैठा करके उनको धर्म का उपदेश करते। क्या उपदेश करते हैं? बोले, कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह। असुर बालकों को उपदेश करते हुए प्रहलाद जी कहते हैं, हे बच्चों, हे कुमारों, हे बालकों, कुमार अवस्था से ही व्यक्ति को भागवत धर्म का पालन करना चाहिए। ये प्रहलाद जी का उपदेश आज के समय में उन व्यक्तियों के लिए उत्तर है। किनके लिए? बोले, जो लोग कहते हैं महाराज अभी से क्या भजन करें, बुढ़ापे में करेंगे भजन। अक्सर लोग कहते हैं अभी से कहां लग गए सब काम में, सब तो बाद में किया जाता है, रिटायर हो जाएं, बूढ़े हो जाएं, तब फिर सब धर्म कर्म करेंगे। लेकिन प्रहलाद जी का ये वचन ऐसे लोगों के लिए उत्तर है। प्रहलाद जी कहते हैं ये कभी नहीं सोचना चाहिए हम बुढ़ापे में भजन करें। हमारे पूज्य स्वामी जी कहा करते थे, बुढ़ापे में भजन नहीं होता, बुढ़ापे में तो जवानी में किए गए भजन का केवल स्मरण होता है। हाँ, जवानी में भजन कर लो, भजन का मतलब भगवान की सेवा, संत की सेवा, भगवान नाम कीर्तन, कथा श्रवण, ये भजन है। जवानी में सब कर लो, बुढ़ापे में कुछ होने वाला नहीं। बुढ़ापे में तो आपने जवानी में जो किया उसको बिस्तर पे पड़े पड़े स्मरण करो। जब हम स्वस्थ थे तो बद्री नारायण गए थे, हम ठीक थे तो 6-6 घंटा कथा श्रवण करते थे, इतनी माला जप लेते थे। अब तो शरीर शिथिल हो गया, कुछ नहीं। तो जवानी में किए गए भक्ति का बुढ़ापे में केवल स्मरण होता, फिर वो स्मरण ही भक्ति बन जाती है। लेकिन जवानी में किए रहे तब, और अगर ये सोचे कि हम बुढ़ापे में भजन करेंगे, जवानी ऐसी ही बीत गई तो बुढ़ापे में भी कुछ भजन नहीं होगा, संभव ही नहीं। हमारे पूज्य स्वामी जी कहा करते थे, बुढ़ापे में मुंह में एक भी दांत नहीं रहेगा, राम राम कहोगे तो आम आम निकलेगा। हाँ, मुंह में एक भी दांत नहीं रहेगा, राम राम भी शुद्ध नहीं कह पाओगे, क्या भजन होगा? कभी शरीर में इधर पीड़ा, कभी कोई रोग, कभी कोई व्याधि। ऐसी स्थिति में बुढ़ापे में कोई भजन नहीं होता। जवानी में हमने जो भजन किया, त्याग किया, साधना की, वृद्धावस्था में उसका स्मरण चिंतन ही भजन बन जाता है, बस। प्रहलाद जी कहते हैं, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि। क्यों? बोले, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम। ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। कबहु की करि करुणा नर देही, भगवान कभी करुणा करते हैं तो ये नर जीवन मिलता है। इसलिए बचपन से ही भागवत धर्म का पालन करना चाहिए। संसार के ऐन्द्रिक सुखों के लिए
बहुत उतावला होने की जरूरत नहीं। प्रहलाद जी कहते हैं सुखमैन्द्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवाद यथा दुखमयत्नतः। लोग सुख के लिए भागते हैं। ये प्रहलाद जी का वचन कितना तार्किक है। नारद जैसे आचार्य से ज्ञान प्राप्त किए, इसलिए इनकी बातें बड़ी दमदार हैं। प्रहलाद जी कहते हैं देखो लोग सुख के लिए भागते हैं, हम ये करेंगे तो सुखी हो जाएंगे, ये करेंगे तो हमको ये सुख मिल जाएगा। प्रहलाद जी कहते हैं सुख और दुख दोनों देह के साथ ही उत्पन्न होता है। जिस प्रकार दुख व्यक्ति को बिना प्रयास के मिलता है, यथा दुखमयत्नतः, दुख प्राप्त करने के लिए हम कोई यत्न नहीं करते। दुनिया में कोई व्यक्ति दुख पाने के लिए न कोई अनुष्ठान करता है, न कोई जप करता है, न किसी महात्मा से प्रार्थना करता है, न किसी मंदिर में मत्था टेकता है। कोई व्यक्ति दुख पाने के लिए तो कुछ नहीं करता कि जाता हो मंदिर में भगवान से कहे भगवान आप हमको दुख दे दो, किसी संत से प्रार्थना करे आप कृपा करो हमारे ऊपर विपत्ति आ जाए, हमें दुख मिले, अमुक अनुष्ठान करावे तो हमको दुख हो। दुख के लिए आप कोई प्रयास नहीं करते, दुख को मन से भी आप निमंत्रण नहीं देते। दुख से सदा बचना चाहते हैं, लेकिन बिना प्रयास किए बिना चाहे दुख आ जाता, अयत्नतः, बिना यत्न किए आ जाता। उसी प्रकार जीवन में जितना सुख मिलना है वो सुख भी बिना यत्न किए आ जाएगा, तय बात। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती। हम सुख के लिए यत्न करते हैं फिर भी सुख मिलता नहीं, और दुख के लिए कोई यत्न नहीं करते फिर भी दुख मिलता है। बोले फिर सत्य क्या? बोले सत्य यही है कि हमारे यत्न करने न करने से कुछ नहीं होता, जितना सुख दुख मिलना है उतना ही मिलता है। यही विधि का विधान है। प्रहलाद जी ने कहा असुर बालकों से कि भगवान की भक्ति करना चाहिए, जीवन मिला है भगवत भजन करने के लिए। हम अपने भजन से भक्ति से भगवान को प्रसन्न कर लें। भगवान की प्रसन्नता ही सुख का मूल है। दैत्य बालकों ने कहा भगवान को प्रसन्न करने का क्या उपाय है? तो प्रहलाद जी ने कहा भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत परिश्रम करने की जरूरत नहीं, भगवान बड़े थोड़े में प्रसन्न हो जाते हैं। कैसे? बोले तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुत सौहृदम। हे असुरों, समस्त प्राणियों के प्रति दया का भाव रखो, इतने मात्र से भगवान तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो। लोगों के प्रति दया का भाव हो, यही भगवान को प्रसन्न करने का मूल मंत्र है। सभी जीवों के प्रति प्रेम भाव हो, दया का भाव हो, भगवान इतने से ही प्रसन्न हो जाते। ये भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। भगवान श्री राम जब वन की यात्रा पर जाने लगे तो भगवान श्री राम ने वशिष्ठ जी से पूछा गुरुदेव वन में रह करके हम ईश्वर की आराधना कैसे करेंगे? तो वशिष्ठ जी ने कहा बस एक ही उपाय है। क्या उपाय? बोले जेन केन प्रकारेण जस्य कस्यापि देहिनाम संतोषम जनये द्राम तदेव हरिपूजनम। जिस किसी भी प्रकार से जिस किसी प्राणी को हमारे आचरण से संतोष प्राप्त हो, सुख प्राप्त हो, यही भगवान की सबसे बड़ी आराधना। जेन केन प्रकारेण जस्य कस्यापि देहिनाम संतोषम जनयेद् द्राम तदेव हरिपूजनम, यही भगवान की पूजा। प्रहलाद जी ने भी यही कहा कि सभी प्राणियों पर दया करो, आसुर भाव का त्याग करके सबके प्रति दया का भाव रखो, इतने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। सभी बालक प्रहलाद जी का अनुकरण करने लगे। फिर प्रहलाद जी कीर्तन करें तो सभी असुर बालक कीर्तन करते, खूब कीर्तन होने लगा। जाकर के शंडामर्क ने कहा हिरण्यकश्यपु से महाराज अब तो अनर्थ हो गया। बोले क्या हुआ? बोले अभी तक तो आपका बेटा आपके शत्रु का नाम लेता था, अब तो विद्यालय में सब बच्चे आपके शत्रु का नाम लेकर के कीर्तन करते हैं। आपके बेटे ने सबको बिगाड़ दिया, सब आपके शत्रु का नाम ले लेकर के कीर्तन करते हैं, अब तो कीर्तन ही होता है। हिरण्यकश्यपु को बड़ा क्रोध आया। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को बुलाया और हिरण्यकश्यपु ने डांटा, अरे मेरे क्रोध से इंद्र भी भयभीत होते हैं, मेरे क्रोध करने पर देवता डरते हैं और सब मेरे वशवर्ती हैं, और तुम इतने निर्भय हो, तुम्हें मुझसे कोई डर नहीं लगता, और तुम
मेरे शत्रु का नाम लेते हो? किसके बल पर तुम निर्भय रहते हो? तो प्रहलाद जी ने यही कहा, पिताजी जिसके बल से आप बलवान हैं उसी के बल से मैं भी निर्भय रहता। न केवलम में भवतश्च राजन सवई बलम बलिनाम चापरेशाम। जिनके बल से सभी बलशाली हैं उन्हीं भगवान के भरोसे मैं भी निर्भय रहता। हिरण्यकश्यपु को क्रोध आ गया। हिरण्यकश्यपु ने कहा, कहां है तेरा वो भगवान? बुला, मैं तेरे भगवान से ही पहले निपट लूं, तो उससे तो बाद में निपट लूं। प्रहलाद जी ने कहा, भगवान सब जगह है। प्रहलादस्ति यदीश्वरो बदहरि सर्वत्र। हिरण्यकश्यपु ने कहा, मैं दर्शय, मुझे दिखाओ, अगर वो सब जगह स्तंभे, इस स्तंभ में मुझे क्यों नहीं दिखता? प्रहलाद जी ने कहा, इस स्तंभ में भी भगवान है। हिरण्यकश्यपु उठा और दौड़ करके जाकर के उस खंभे पर एक मुष्टिका का प्रहार कर, खंभे पर मुष्टिका का प्रहार किया। खंभा टूट गया और खंभे के मध्य से गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। ज्यों ही हिरण्यकश्यपु ने स्तंभ पर मुष्टिका का प्रहार किया, खंभा टूट गया और गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। यस्तंभाद गर्जमानो गगट गड़गड़ाद बालचंद्राद दृष्टः व्योमा भूत पाट्यमान पपट पटपटस्ताड्यमान सटाभि। गड़गड़ गड़गड़ की ध्वनि हुई और खंभा फटा और उसके मध्य से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए गर्जना करते हुए। गर्जंतम गर्जयंतम निज भुज पटलम स्फोटयंतम हरंतम क्रंदंतम रोषयंतम दिश दिश सततम संरभंतम हरंतम वीक्षंतम घूर्णयंतम करनिकर्षतैः दिव्य सिंहम नमामि। गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान खंभे से प्रकट हो गए। बड़ा भयानक रूप भगवान का। कराल दृष्टम करवाल चंचल छुरांत जिह्वम भ्रकुटी मुखोलबड़म। बड़ी भयानक आंखें, लप लप करती हुई करवाल के समान भगवान की जिह्वा, दोनों कान ऐसे खड़े, बड़ा विलक्षण भयानक रूप। हिरण्यकश्यपु तो देख करके डर गया, थर थर कांपने लगा। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया। हिरण्यकश्यपु ने समर्पण कर दिया, कोई युद्ध नहीं किया महाराज, जो देख करके ही डर गया। ऐसा रूप तो कभी देखा ही नहीं था। नरसिंह भगवान पकड़ करके हिरण्यकश्यपु को लेकर के गए। देहली के द्वार की देहली पर भगवान विराजमान हो गए और अपनी जंघाओं पर हिरण्यकश्यपु को लिटाया। देवता लोग इस दृश्य को देख रहे थे। देवता लोग इस दृश्य को देखकर कहां से देख रहे थे? सुखदेव जी कहते हैं कि घनच्छदा भारत सर्वधिष्ण्यपाह। बादल की ओट से देवता लोग भगवान की इस लीला को देख रहे थे। प्रत्यक्ष प्रकट होकर के नहीं देख रहे थे। क्यों? बोले सब इतने डरे हुए थे देवता लोग कि कहीं भगवान इसको न मार पाए, और इसने देख लिया कि मेरा मजाक उड़ा रहे थे देवता लोग, तब तो हमारी खैर नहीं, इसलिए छिप करके देख रहे थे। धृष्णपाह, ये देवता लोग घनच्छदा बादल की ओट में छिप कर देख रहे थे। दूसरा कारण यह भी कि भगवान नरसिंह का ऐसा भयंकर तेज कि उनके तेज से पूरा ब्रह्मांड मानो दग्ध हो जाएगा, इसलिए देवता उस तेज को सहन नहीं कर पा रहे थे। एतावता घन के ओट में, बादल की ओट में खड़े होकर भगवान की लीला का दर्शन कर रहे थे। हिरण्यकश्यपु को भगवान ने पकड़ लिया और लेकर के गए, अपनी जंघाओं पर लिटाया। दोनों नीचे की भुजाओं से भगवान ने हिरण्यकश्यपु को कस करके पकड़ लिया, ऊपर की भुजाएं खाली थी। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को उसकी समस्त प्रतिज्ञाओं का स्मरण दिलाया। तुमने वरदान मांगा था, मेरी मृत्यु न दिन में हो न रात में हो, न देख दिन है न रात है। तूने वरदान मांगा था, मेरी मृत्यु न मनुष्य से हो न पशु से हो, देख न मैं मनुष्य हूं न पशु हूं। सारी प्रतिज्ञाओं का भगवान ने स्मरण दिलाया। भगवान ने कहा, तूने वरदान मांगा था, मेरी मृत्यु न अस्त्र से हो न शस्त्र से हो, देख ये मेरे भयानक नख, ये अस्त्र हैं न शस्त्र है। ऐसा कहते हुए नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु के वक्षस्थल में अपने नखों को धंसाया और कर्र से कई बार पेट फाड़ लिया। वक्षस्तस्य विदारयन् निज नखैः वात्सल्यमापादयन् आर्तत्राणपरायणस्य भगवान् नारायणो मे गतिः नखांकुरोत्पाटित हृत्सरोरुहम्। अपने नख कमल से नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु के वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया। उसकी आंतों को निकाल करके माला के समान नरसिंह भगवान ने अपने गले में धारण कर लिया। ऐसा उग्र तेज, उग्र रूप।
अब तो सभी देवता भयभीत हो गए, अगर इनका क्रोध शांत नहीं हुआ तो आज प्रलय हो जाएगी। हिरण्यकश्यपु का वध करने के बाद भी भगवान शांत नहीं हो रहे थे, गर्जना कर रहे थे, दहाड़ मार रहे थे, पूरा ब्रह्मांड गुंजायमान हो रहा था। अंत में सभी देवताओं ने मिलकर के विचार किया, इनकी स्तुति करो तभी ये शांत होंगे। ब्रह्मा जी आए, शंकर आए, इंद्र आए, सबने स्तुति की। अन्य पुराणों में तो यहां तक वर्णन है, भगवान शंकर आए, इनका क्रोध शांत करने के लिए हम युद्ध करें, जब ये थक जाएंगे तो शांत हो जाएंगे। अभी थके नहीं हैं, ये तो सीधे सीधे हिरण्यकश्यपु का पेट फाड़ दिए। युद्ध करते थकावट होती तो गुस्सा उतर जाता, तो हम थोड़ा युद्ध कर लें इनसे तो इनका गुस्सा उतर जाए। तो भगवान शंकर ने सिंह शार्दूल का रूप धारण किया, शलभ का रूप धारण किया। शलभ का रूप धारण करके अतिमानुषस्तव में कुरेश स्वामी ने इस कथा का स्मरण किया है। अतिमानुषस्तव में पंचस्तवी में शलभ का रूप धारण करके भगवान शिव आए। शलभ जो हो वो सरभ का स्वरूप कैसा होता है? बोले सरभ सिंह शार्दूल जो होता है उसका मुख सिंह के समान और नाक के पास एक बहुत बड़ी सूंड होती है, वो विलक्षण प्राणी होता है। वो अब आज के युग में पृथ्वी पर नहीं, उसके चित्र आकृति को आप पुराने मंदिरों में देख सकते हैं। उस रूप को धारण करके भगवान शंकर आए। वो इतना पराक्रमी होता है कि बड़े बड़े सिंह को चुटकी में वो समाप्त कर दे। भगवान शंकर सर्व का रूप धारण करके आए और अपनी सूंड से नरसिंह भगवान को पकड़ने चले। तब तक नरसिंह भगवान ने उनकी सूंड को पकड़ लिया और ऐसे घुमाया उठा करके, और घुमा करके नरसिंह भगवान ने ऐसे फेंका तो सीधे कैलाश में जाकर के अपने स्थान पर अवस्थित हो गए। भगवान शंकर ने वहीं से प्रणाम कर लिया। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्युम नमामि। मृत्यु के विरुद्ध श्री कुरेश स्वामी जी महाराज कहते हैं, सरभो सलभो बभूव। भगवान नरसिंह के तेज के सामने सरभ बन करके आए हुए रुद्र भी सलभ हो गए। सलभ माने जैसे विद्युत के प्रकाश के सामने कोई कीट आ जाए तो वह कीट इस प्रकाश की ज्वाला में तेजहीन हो जाता है, उसी प्रकार उनकी स्थिति हो गई। सब देवता स्तुति करके चले गए, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। अंत में देवताओं ने लक्ष्मी जी को भेजा, बोले आप जाओ। साक्षात श्री प्रेषिता देवई, देवताओं ने भेजा आप जाओ। लक्ष्मी जी आई भगवान के सम्मुख, बड़े गर्व से आई लक्ष्मी कि आज मेरे सौंदर्य को देखकर इनका क्रोध शांत हो जाएगा। और कहा भी है कि लक्ष्मी जी भगवान को अपने वश में कर लेती हैं। किस प्रकार? बोले निज सौंदर्येण ईश्वरम वशी करोति। कृपा के द्वारा वो जीवों को वश में करती हैं और अपने सौंदर्य माधुर्य के द्वारा भगवान को अपने वश में करती। इसीलिए राधा रानी के सौंदर्य माधुर्य के वशीभूत होकर के गोविंद उनके कृत दास बन जाते। यही तो श्री जी का महत्व है। लेकिन भगवान तो भगवान है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। श्री जी आई, श्री जी को बड़ा अभिमान था कि मेरे आने पर इनका क्रोध शांत हो जाए, अभी मैं इनके क्रोध को शांत करती हूं। लेकिन ये अभिमान कोई निंदित नहीं है, ये श्री जी का अभिमान जो है प्रशंसनीय है। श्री जी को इस बात का अभिमान है कि भगवान मेरे हैं, मेरे जाने पर इनका क्रोध शांत हो जाए। यह सात्विक अभिमान था उनका। सात्विक अभिमान के वश होकर वो आई और भगवान के सम्मुख जब पहुंची तो भगवान ने जोर से गर्जना की। नरसिंह भगवान ने, श्री जी भी उल्टे पांव लौट गए। बोले ये तो आज मुझसे भी शांत होने वाली है। तब देवताओं ने प्रहलाद जी से कहा, बेटा तुम जाओ, तुम्हारे कारण भगवान का अवतार हुआ, तुम्हारे जाने पर इनका क्रोध शांत होगा। प्रहलाद जी आए और भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः। स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम, अपने चरण कमल में प्रणाम करते हुए प्रहलाद को देखकर स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः। भगवान नरसिंह कृपा से परिपूरित हो गए, कृपा के समुद्र में मानो गोता लगाने लगे। उसी क्षण भगवान का क्रोध शांत हो गया और भगवान ने प्रहलाद जी को उठा करके अपनी गोद में बैठा लिया। गोद में बैठा करके नरसिंह भगवान अपने जिह्वा से प्रहलाद के गोल गोल कपोल को चाटने लगे।
मंजुल मुखारविंद चूमि चूमि कहे प्रभु क्षमा करो पुत्र मोहे देर भई आने में। क्षंतव्य मंग यदि में समय विलंब, आने में विलंब हुआ हो तो बेटा मुझे क्षमा कर देना। अब तो भक्त और भगवान का बड़ा अद्भुत संवाद हुआ। प्रहलाद जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। अंत में भगवान ने प्रहलाद जी से कहा, बेटा मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, क्या चाहिए? मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं, मांग लो, आज जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। ब्रह्मत्वम वा शिवत्वम वा विष्णुत्वम वापि दीयते। भगवान ने यहां तक कह दिया, कहो तो मैं तुमको ब्रह्मा बना दूं, कहो तो शंकर बना दूं, कहो तो मैं अपना विष्णु का पद ही तुमको दे दूं, मैं रिटायर हो जाऊं, तुम ही विष्णु बनकर के ब्रह्मांड का संचालन करो। ब्रह्मत्वम वा शिवत्वम वा विष्णुत्वम वापि दीयते। तुम्हारे लिए मेरे लिए कुछ अदेय नहीं। अपने भक्तों के लिए, भगवान के लिए कुछ अदेय नहीं होता। इसीलिए तो भगवान ने मनु जी से कहा, सकुच बिहाय मांग नृप नुमोही, मोरे कछु अदेय नहीं तो ही। भगवान कहते मोरे कछु अदेय नहीं तो, तुम्हारे लिए कुछ अदेय नहीं है और मेरे लिए मैं कुछ भी दे सकता हूं, तुम्हारे लिए सब संभव है। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा, वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु जो भक्त आपसे कुछ मांगता है वो आपका भक्त होता ही नहीं, भक्त ही नहीं होता। भगवान ने कहा तब? प्रहलाद जी ने कहा, जो भक्त आपसे कुछ मांगता है वो भक्त नहीं होता, वो बनिया होता है। यस्त आशिष आशास्ते न सभृत्य सवई बणिक, वो बणिक है, वो बनिया है। जैसे बनिया व्यापार करता है, माल लेता है, पैसा देता है, पैसा लेता है, माल देता है, ये विनिमय व्यापार जो है ये आपकी भक्ति में नहीं चलता। जो आपकी भक्ति में व्यापार करने लग जाए, हे प्रभु हमने आपके लिए इतनी माला जपी, इतना कीर्तन किया, इसके बदले में हमको 2 करोड़ दे दो, हमारी फैक्ट्री चालू हो जाए, बोले तुम व्यापार कर रहे हो भगवान से। एक महात्मा कहते थे कि भगवान का नाम जप करके, मंत्र जप करके, माला जप करके, पाठ करके, नियमों को करके, उसके बदले में भगवान से कुछ मांग रहे हो, व्यापार कर रहे हो। और व्यापार करने वाला तो हिसाब रखता है, इसीलिए ऐसे व्यापारी लोग ही हिसाब करते हैं, हमने इतनी माला जपी, इतने करोड़ जप किए, इतना पाठ कर डाला। अरे क्या हिसाब करना, कोई व्यापार कर रहे हो कि हिसाब करना? व्यापारी का हिसाब तो पक्का होना चाहिए, लेकिन भक्त का हिसाब तो बेहिसाब होना चाहिए, इसमें कोई हिसाब न हो। जितना नाम जपो, कोई हिसाब की जरूरत ही नहीं, जपते रहो बस बेहिसाब। और हिसाब किया बोले तब भक्ति नहीं है। इसीलिए किसी भक्त ने कहा कि करते तो हो गुनाह सबे रोज अनगिनत, गिन गिन के नाम लेते हो परवरदिगार का। गुनाह करते तब नहीं गिनते, भगवान का नाम लेते तो गिनते हैं। बोले कितनी माला? बोले 10 माला जपी, 15 जपी। अरे भगवान के ऊपर कर्जा चढ़ा रहे हो क्या? कोई हिसाब लेना, बेहिसाब करो, करते रहो बस, हिसाब के चक्कर में तो पड़ो ही ना। राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट। हाँ, यहां लूट में हिसाब थोड़ी होती। अभी मान लो यहां सोने की मोहर गिरने लग जाए, खट 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 खट, तो क्या होगा? बोले सब लोग बटोरने में लगे। तो बटोरने वाले क्या हिसाब करेंगे कि 1 2? अरे नहीं, जल्दी बटोरो, जितना मिल जाए, गिनेंगे बाद में देखा जाएगा। उस समय गिनने लग गए तो लूट नहीं पाओगे। इसलिए भगवान की भक्ति में तो हिसाब की जरूरत ही नहीं, यहां तो लूट लो जितना लूटना। राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट। ये हमारे अयोध्या में एक महात्मा कहा करते, वो 1000 माला जपते थे महाराज। वो 1000 माला 1000 दाने की होती। तो कैसे जपते थे महाराज? उनका जप विधान बड़ा विचित्र। माला सामने रख लें और ऐसे पकड़े, एक बार में सीताराम सीताराम, एक बार में 10-10 20-20 दाना पार। हाँ, 10-10 20-20 पार हो जाए। तो हमने कहा महाराज ये ऐसे कैसे जपते हैं, एक एक करके करना है? बोले अरे हम जपते थोड़ी। बोले तब? बोले हम तो लूटते हैं। राम नाम की लूट है, यहां हिसाब थोड़ी है। हिसाब की क्या जरूरत? राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे। इसलिए लूटो। तो लूटने में तो कोई हिसाब नहीं होता। प्रहलाद जी कहते हैं जो भक्त आपसे कुछ मांगे, हिसाब करे, तो ये हिसाब करने वाला तो बनिया होता है। हम आपसे ये व्यवहार नहीं करना चाहते, आप मेरे आराध्य हैं। भगवान प्रहलाद की निष्कामता को देखकर बड़े प्रसन्न। बोले प्रहलाद अब तो मुझे और देने का मन कर रहा है,
तुम मांग नहीं रहे हो इसलिए मेरा मन और उतावला हो रहा है, तो मैं कुछ दूं तुम्हें। बोले क्यों? भगवान ने कहा प्रहलाद, ये संसार के भिखारियों को देते देते तो मैं थक गया। दाता एक राम भिखारी सारे, इन संसार के भिखारियों को देते देते मैं थक गया, लेकिन तुम्हारे जैसा आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम भक्त अगर कुछ मांग लेगा तो मेरा देना भी सार्थक हो जाएगा। तुम्हारे जैसे भक्त को कुछ मैं दे करके अपने को प्रसन्नता का अनुभव करूं। मुझे थोड़ी प्रसन्नता होगी कि मैंने अपने भक्त के लिए कुछ किया, अन्यथा मेरे मन को संतोष नहीं होगा। मेरे मन के संतोष के लिए कुछ मांग लो। तब प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आपका मुखोल्लास, आपकी प्रसन्नता ही तो मेरा लक्ष्य है। अगर आप कुछ दे करके प्रसन्न होना चाहते हैं तो मैं आपसे मांगूंगा, क्योंकि आपकी प्रसन्नता ही मेरा उद्देश्य है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। अगर आप इसी में राजी हैं तो हम भी राजी, मांग लेते भाई, आपको इसी में खुशी। प्रहलाद जी मांगने को तैयार हुए, लेकिन बंधुओं प्रहलाद जी ने क्या मांगा? मांगा भी और कुछ नहीं मांगा। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु मैं यही चाहता हूं, कामानाम हृदय सम्रोहम भवतस्तु वृणे वरम। मैं तो यही वरदान मांगता हूं कि सदा सदा के लिए मेरी कामनाएं समाप्त हो जाएं, कभी भी मेरे मन में कोई कामना ही न उत्पन्न हो, यही वरदान दे दो। कितनी चतुराई से मांगा, मांग भी लिया, कुछ भी नहीं मांगा और निष्कामता भी मांग ली। बोले जो मांगा प्रहलाद जी ने ये तो उनको पहले से मिला हुआ था। प्रहलाद जी ने यही तो मांगा कि मेरे मन में कभी कोई कामना उत्पन्न न हो। बोले कामना तो इनके मन में थी ही नहीं, पहले से भी कोई कामना नहीं थी, तो ये मांगने का औचित्य क्या था? बोले प्रहलाद जी ने विचार किया, आज तो कोई कामना नहीं, लेकिन कल कहीं कोई कामना उत्पन्न हो गई। आओ महाराज पधारो। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद 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 राधे गोपाल राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज गोविंद राधे गोपाल राधे। बोलो श्री गोविंद भगवान की जय। प्रहलाद जी ने कहा, सदा सदा के लिए मेरी कामनाएं समाप्त हो जाएं, यही वरदान आप दे दो। कामनाएं तो पहले भी नहीं थी प्रहलाद जी में, लेकिन ये मांगने का औचित्य क्या था? वे प्रहलाद जी ने इसलिए मांगा कि आज मेरे मन में कोई कामना नहीं है, लेकिन मन का कोई भरोसा नहीं है। ये मन बड़ा चंचल है। चंचलम हिमन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म।
आज मन में बड़ा वैराग्य है, कल कहीं बिगड़ गया तब क्या हो? तो पहले ही इसको प्रतिबंधित करा दें भगवान के द्वारा, इसलिए वह कहा। वैराग्य तो पहले से था, प्रहलाद जी के अंदर कोई कामना नहीं, लेकिन मन पर भरोसा करने लायक नहीं। ये मन बड़ा चंचल है। ये मन की वृत्ति कब बदल जाए, पल भर में ज्ञानी पल भर में भोगी, बदलता है जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। ये मन हर क्षण अपनी वृत्ति को बदल देता है, कब इसमें कौन सी भावना आ जाए। इसलिए प्रहलाद जी ने सोचा कि भगवान की कृपा हो जाएगी तो सदा सदा के लिए मेरा मन निष्काम हो जाएगा। इसलिए कहा कि कामनाओं का सदा के लिए अंत हो जाए। भगवान ने वचन दिया। चलते चलते प्रहलाद जी ने भगवान से कहा, प्रभु एक कृपा आप करो, मेरे पिता की दुर्गति न हो, मेरे पिता की सदगति हो जाए, मेरे पिता को सदगति की प्राप्ति हो। भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए, नरसिंह भगवान के। बाहरे प्रहलाद, जिस पिता ने तुम्हें मारने के लिए इतने उपाय किए, उस पिता के प्रति भी तुम्हारा ये सद्भाव है कि उसकी दुर्गति न हो? प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु कुछ भी हो, मैं पुत्र हूं और पुत्र का पुत्रत्व तभी सिद्ध होगा जब पिता को सदगति की प्राप्ति हो जाए। पुम नाम नरक और नरकात् त्रायते इति पुत्र, जो अपने पिता को नरक जाने से बचा ले उसी को पुत्र कहते, तभी मेरा पुत्रत्व सार्थक होगा। मेरे पिता की दुर्गति न हो, आप कृपा करो। भगवान ने कहा, आज मैं एक नया संविधान बना रहा हूं। आज तक तो यही संविधान था, जो जस करई सो तस फल चाखा, जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। लेकिन आज मैं ये नियम बना रहा हूं कि तुम्हारे जैसा भक्त जिसके कुल में उत्पन्न हो जाए, उसकी 21 पीढ़ी का मैं उद्धार कर दूंगा, चाहे वो भजन करे चाहे न करे। त्रि सप्तभि पिता पूत पितृभिः सहते नघ, यत् साधोस्य गृहे जातो भवान वही कुल पावन। ये नया संविधान भगवान ने बनाया प्रहलाद जी के काल में। इसके पहले तक तो यही संविधान था, जो जस करई सो तस फल चाखा, जो भजन करे उसका कल्याण, जो भजन न करे उसका नहीं कल्याण। लेकिन आज भगवान ने संविधान बना दिया कि तुम्हारे जैसा भक्त जिसके खानदान में पैदा हो जाए, उसकी 21 पीढ़ी का मैं उद्धार कर दूंगा। वो 20 पीढ़ी वाले लोग चाहे भजन करें चाहे न करें, तुमको लेकर के 21, तो उन लोगों के द्वारा अगर भजन साधना न हो फिर भी मैं उनका कल्याण कर दूंगा, उनका उद्धार कर। ये विशेष नियम भगवान ने बना दिया। और चलते चलते भगवान ने अपनी तरफ से एक विशेष वरदान दिया प्रहलाद को। बेटा, आज तो मैंने तेरे पिता का वध कर दिया क्रोध में, लेकिन आज मैं वचन देता हूं, तुम्हारा कोई भी संबंधी होगा, अगर वो तुम्हारे वंश में उत्पन्न है, तुम्हारा संबंधी है, तो मैं उसका वध नहीं करूंगा। ये वचन भगवान ने दिया है प्रहलाद को, और इस वचन का भगवान ने पालन भी किया। आगे 10वें स्कंद में कथा आती है, जब उषा के विवाह में बाणासुर के साथ भगवान का युद्ध हुआ तो बाणासुर की 996 भुजाओं को भगवान ने काट डाला, बाणासुर को छोड़ दिया। और भगवान ने छोड़ते हुए कहा कि इसके पितामह को इसके प्रपितामह को मैंने वचन दिया था कि तुम्हारे वंश में उत्पन्न होने वाले किसी व्यक्ति का वध नहीं करूंगा, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं। बाणासुर के पिता महाराज बलि, बलि के पिता विरोचन और विरोचन के पिता प्रहलाद। तो भगवान ने अपने वचन का निर्वाह किया। भगवान नरसिंह अंतर्धान हो गए, प्रहलाद जी को असुरों का राजा बना दिया। प्रहलाद जी असुरों के राजा बने। और फिर भगवान नरसिंह की एक कथा श्री देवर्षि नारद ने युधिष्ठिर को सुनाई है। और फिर इसी प्रसंग में वर्णाश्रम धर्म का वर्णन करके सुनाया है 3 अध्याय में। वर्णाश्रम धर्म की महिमा, गृहस्थ जीवन में रहकर हम कैसे भगवान की आराधना करें, गृहस्थों के लिए क्या कर्तव्य है, ये सब बताया। और इसके बाद 8वें स्कंद में भगवान के अनेक अवतारों का वर्णन, विभु अवतार, सत्यसेन अवतार, हरि अवतार, इन सारे अवतारों का संक्षेप में वर्णन श्री सुखदेव जी ने किया। हरि अवतार का जब वर्णन किया, इसी प्रसंग में राजा परीक्षित ने पूछा कि बादरायण एतत्ते
श्रोतमिच्छामहे वयम हरिर यथा गजपतिम ग्राहग्रस्त ममोमुचत। हमने सुना है कि भगवान श्री हरि ने ग्राहग्रस्त गज का उद्धार किया था। ये कथा आप कृपा करके सुनाओ। तत्कथा सुमहत पुण्यम धन्यम स्वस्त्ययनम शुभम। एक गज और ग्राह की जो कथा है, ये धन्यम, ये धन्य है, धन धान्य को देने वाली है। स्वस्त्ययनम कल्याणकारिणी है। कृपा करके आप ये कथा हमें सुनाओ। महाराज परीक्षित के पूछने पर सुखदेव जी महाराज गजेंद्र की कथा सुनाती। सुखदेव जी कहते हैं, आसीत गिरिवरो राजस त्रिकूटिति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः। क्षीर सागर के मध्य में त्रिकूट नाम का एक पर्वत था। उस पर्वत पर अनेक पशु रहते थे। उसी पर्वत पर एक विशाल गजराज रहता था, जो गजराज अत्यंत पराक्रमी था, जिसकी गंध से सिंह भी मार्ग छोड़ करके चले जाते थे। वो गजराज एक दिन अपने पूरे परिवार के सहित सरोवर में स्नान करने गया, और उस सरोवर में पहले से ग्राह विद्यमान था। ग्राह ने उस गज के पैर को पकड़ लिया। ग्राह उस गज को जल के अंदर खींचने लगा। बड़ी खींचातानी हुई। गज अपनी तरफ खींचता, ग्राह अपनी तरफ खींचता। बड़ी लंबी लड़ाई हुई। अंत में उस लड़ाई में गज हारने लगा, क्योंकि गज तो स्थल का जंतु था और ग्राह जल जंतु। जल में उसका बल बढ़ रहा था, गजराज का बल घट रहा था। अंत में गजराज जब हारने लगा तो गजराज ने भगवान को पुकारा। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमम जाप्यम। भगवान का स्मरण किया और भगवान को पुकारा गजराज ने अपनी रक्षा के लिए। कहते हैं वो पशु था, उसे भगवान की याद कैसे आ गई? तो कहते हैं प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम। पूर्व जन्म के संस्कार के कारण उसे भगवान का स्मरण हो गया, और उस विपत्ति में उसने भगवान का स्मरण किया। गजराज ने भगवान की स्तुति की, और गजराज ने भगवान की जो स्तुति की है, इस स्तुति में गजराज ने कहीं भगवान का नाम नहीं लिया। इस स्तुति की यही विशेषता है। इस गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का यही महत्व है कि इस स्तोत्र में कहीं भी गजराज ने भगवान का कोई नाम नहीं लिया। भगवान के गुणों का तो वर्णन किया, उनकी महिमा का वर्णन किया, लेकिन स्पष्ट रूप से नामोच्चारण नहीं करता। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि। उन परम पुरुष को मैं प्रणाम करता हूं जो, महाराज बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। जय जय राधा रमण हरि बोल। हम सभी लोगों का महत सौभाग्य कि आज के इस सत्र में परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित श्री मलूक पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री कृपा करके पधारे, और आप भी वहां से कथा पूरी करके ही आ रहे हैं। तुरंत उठ करके इतना कष्ट दास के लिए आपने किया। हम सभी लोगों का सौभाग्य महाराज श्री कृपा करके पधारे, और अब हम भी विलंब न करते हुए जल्दी से विषय वस्तु को समेटने का प्रयास करें, क्योंकि विषय चल रहा था कि गजराज ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि। स्तुति सभी भक्तों को याद होगी जो नित्य पाठ करते होंगे। इस स्तुति की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि इस स्तुति में भगवान के किसी नाम का स्पष्ट रूप से वर्णन गजराज ने नहीं किया, केवल भगवान की विशेषताएं बताता रहा, उनके दिव्य गुणों का वर्णन, जिससे ये संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई, जो सब सृष्टि के आदि बीज हैं, मूल कारण हैं। यस्मिन इदम यतश्चेदम, जिसमें ये सृष्टि है, जिससे ये सब सृष्टि उत्पन्न हुई। इस प्रकार से निर्विशेष रूप से भगवान की स्तुति करता रहा। हमारे यहां आचार्य जन, पूर्वाचार्य कहते हैं कि ये गजराज की स्तुति परतत्व का निर्णय करने वाली स्तुति, परत्व का निर्णय होगा इस स्तुति से। परम तत्व कौन है, किसको हम परम तत्व समझे? इस स्थिति में
गजराज ने किसी का नाम नहीं लिया, न सूर्य भगवान का नाम लिया, न इंद्र का, न वरुण का, न ब्रह्मा का, यहां तक कि भगवान नारायण का नाम, राम जी का नाम, किसी का नाम नहीं लिया। उसने कहा जो परम तत्व है वो मेरी रक्षा करे, जिससे संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई वो मेरी रक्षा करे। एवं गजेंद्र मुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग विदाभिमाना। ब्रह्मादिक देवता अपने अपने स्थान पर बैठे रहे और इस अभिमान में बैठे रहे कि ये तो हमको बुला ही नहीं रहा है। अपने अपने पद प्रतिष्ठा और चिन्ह को धारण किए हुए विराजमान रह गए, गजराज की रक्षा के लिए नहीं आए। तो आया कौन? बोले तत्राखिलामरमयो हरिरा विरासीत, भगवान हरि आए। अर्थात गजराज जिन लक्षणों का वर्णन कर रहा था वे सारे लक्षण भगवान में ही विद्यमान है, भगवान ही परम तत्व हैं। इसलिए भगवान आ गए। कैसे आए? बोले छंदोमयेन गरुड़ेन समुह्यमान, अपने वेदमय गरुड़ पर बैठ करके आए। वेदमय गरुड़ पर बैठ के आने का मतलब भगवान का वाहन गरुड़ है। भगवान वेदारूढ़ होकर के आते हैं, अर्थात वेद मार्ग के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। भगवान वेद वेद्य हैं, वेद वेद्य परे पुंस जाते दशरथात्मजे, वेद प्राचेद सादासीत साक्षात रामायणात्मना। तो भगवान वेद वेद्य हैं, वेदों के द्वारा ही, अर्थात जो अनादि शब्द राशि वेद है उनके द्वारा ही भगवान के वास्तविक स्वरूप का, परतत्व का बोध हो सकता है, अन्य किसी मार्ग से नहीं हो सकता। इसीलिए वेदांत में कहा शास्त्र योनित्वात्, भगवान शास्त्र योनि। इसीलिए भगवान गरुड़ पर विराजते हैं। गरुड़ कौन है? बोले वेदात्मा, छंदोमयेन गरुणे, वेदात्मा विहगेश्वरो यवनिका माया जगन मोहिनी, श्री यामुनाचार्य स्वामी जी कहते। तो भगवान गरुड़ पर विराजमान होकर के आए। गजराज को देखा, गजराज डूब रहा था। गजराज ने जब भगवान को देखा तब उसने भगवान का नाम लिया, नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। तब नारायण कह करके प्रणाम किया और भगवान को कमल पुष्प अर्पित किया। कमल पुष्प भेंट किया भगवान को। गजराज ने सोचा मैं इनको क्या भेंट करूं, कमल पुष्प इनको मैं भेंट करूं, कमल पुष्प इनको अत्यंत प्रिय है। और भक्त लोग इनका जब गुणगान करते हैं तो यही कहते हैं, इनके चरण कमल, इनके मुख कमल, इनके नेत्र कमल, कर कमल। कमल से ही उपमा देते हैं, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। तो मैं कमल पुष्प इनको भेंट करूं, कमला के कांत भी हैं, कमलाकांत हैं, इसलिए कमल पुष्प भेंट किया। भगवान ने गजराज की सूंड को पकड़ा और सीधे गजराज को जल से निकाल करके बाहर कर लिया। तम वीक्ष पीड़ितम अजस्सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसः कृपयोज्जहार। और अपने चक्र के द्वारा गजराज के ग्राह के मस्तक को भगवान ने काट दिया। चक्रेण नक्र बदनम विनिपाट्य तस्मात्, ग्राह के मस्तक को भगवान ने काट दिया, गजराज को भगवान ने मुक्त किया। इस प्रकार भगवान ने गजराज की रक्षा की और गजराज के ऊपर भगवान ने कृपा की। ग्राह भी मुक्त होकर के भगवान के धाम चला गया। कुल मिलाकर के इस कथा का सार यही है कि गजराज ने दुख की घड़ी में भगवान को याद किया और जीव के दुख की निवृत्ति तभी हो सकती है जब वो भगवान के चरणों का आश्रय। और संसार में चारों तरफ से हार जाने के बाद भगवान श्री हरि के शरण में जाने पर ही जीव को शांति और सुख की प्राप्ति हो। निर्बल के बलराम, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरिनाम। भगवान हरि की शरण में गजराज गया और हरि का तो अर्थ ही होता है हरिर हरति पापानी दुष्ट चित्तैरपि स्मृत। हरि का मतलब ही है जो हमारे दुख का हरण कर ले, हमारे क्लेश का हरण कर ले, हमारी आरती का हरण कर ले। ठाकुर जी ने गजराज पर कृपा की। इसके बाद अष्टम स्कंद में ही भगवान के अन्य अवतार, वैकुंठ अवतार, अजित अवतार, इन सारे अवतारों का वर्णन किया। अजित अवतार की जब चर्चा की तो कहते हैं इन्हीं भगवान अजित ने समुद्र मंथन करा करके देवताओं के ऊपर कृपा की और देवताओं को अमृत प्रदान किया। ये समुद्र मंथन की कथा सुनाते हुए कहते हैं समुद्र मंथन क्यों हुआ? कहते हैं अमृत के लिए हुआ। बोले अमृत के लिए नहीं हुआ, अमृत तो बहाना था, समुद्र मंथन तो भगवती महालक्ष्मी के लिए भगवान ने कराया। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि समुद्र का मंथन और समुद्र का बंधन दोनों काम भगवान ने श्री जी के लिए किया। नाथो ममंथ बबंधतम, श्री गुणरत्न कोश में श्री यामुनाचार्य
श्री पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि नाथो ममंथ बबंधतम हरधनुरसौ बल्ली भंजम बभंज च मैथिली अपि दशमुखीम लूत्वा रक्षक कबंध मनर्तेत किमेव न तव पति करता तो चाटु चुंच मनोरथा। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री जी के कितने बड़े चाटुकार हैं, कितने बड़े चापलूस हैं, कि श्री जी के लिए भगवान क्या नहीं करते। समुद्र का मंथन भी किया किसके लिए? बोले श्री जी के लिए। समुद्र का बंधन भी किया रामावतार में, समुद्र पर पुल बांधा किसके लिए? बोले श्री जी के लिए। रावण का वध किया किसके लिए? बोले श्री जी के लिए। भगवान शिव के धनुष का भंग किया, धनुर्भंग किया किसके लिए? बोले श्री जी के लिए। क्या नहीं भगवान करते। भगवान तो उस मयूर के समान है, जैसे मयूर मोरनी को देख करके अपने पंख को फैला करके नृत्य करता है, उसी प्रकार भगवान श्री जी के मुखारविंद को देखकर उन्हीं की प्रसन्नता के लिए इस सृष्टि को अपने अंदर से प्रकट करके नृत्य करते हैं। ये सृष्टि है भगवान का नृत्य, ऐसा कहते। जैसे शिखिन मोर मोरनी के सामने नृत्य करता है उसे प्रसन्न करने के लिए, उसी प्रकार श्री जी के मुखोल्लास के लिए ही भगवान ये अनंत अनंत सृष्टि को उत्पन्न करते, उन्हीं के मुखोल्लास के लिए। तो श्री जी के लिए समुद्र मंथन हुआ क्योंकि श्री जी समुद्र में चली गई थी दुर्वासा जी के शाप के कारण। ये कथा विस्तार से वहां पर विष्णु पुराण में भी, लक्ष्मी जी जब समुद्र में चली गई, देवता सब दुखी हो गए, संसार में वैभव सब लुप्त हो गया, सब श्रीहीन हो गए। भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने कहा भाई अब समुद्र मंथन करो, श्री जी प्रकट हो तब सबका कल्याण हो जाएगा। तो भगवान ने देवताओं से कहा कि दैत्यों को अपना मित्र बना लो और उनसे सहयोग लेकर के उनके साथ होकर के समुद्र मंथन करो। देवताओं ने कहा दैत्यों से हम दोस्ती करें, उनसे मिलें, ये तो हमारा अपमान हो जाएगा। तो भगवान ने कहा देखो, कोई बड़ा काम करना हो तो पहले अपने शत्रु को मिला लेना चाहिए। अरयोपि ही संधेया सति कार्यार्थ गौरवे। कोई बड़ा कार्य करना हो तो पहले विरोधियों को अनुकूल बनाओ। क्यों? बोले अनुकूल तो अनुकूल रहेंगे ही, लेकिन विरोधी अगर विरोध कर देंगे तो आपका बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। इसलिए पहले विरोधियों को अनुकूल करना चाहिए। महान कार्य करना हो इसलिए उनको अनुकूल बना लो। शर्त क्या बताई? बोले समुद्र से जो कुछ प्रकट होगा समुद्र मंथन में, आधा उनका आधा आपका, इस शर्त पे दोस्ती कर लो। देवताओं ने जाकर के असुरों से मिलकर के दोस्ती की शर्त हो गई, जो मिलेगा आधा आपका आधा हमारा। और दैत्यों ने भी देवताओं से संधि कर ली। क्यों? बोले कुछ मिलेगा। सत्ता की प्राप्ति के लोभ में विरोधियों को भी व्यक्ति अपने अनुकूल बना लेता है, उनसे दोस्ती कर लेता। देवता सतोगुण प्रधान और ये दैत्य असुर सब तमोगुणी, लेकिन दोनों में मित्रता हो गई और बात बन गई, संगठन बन गया। जैसे आज भी राजनीति में दक्षिणपंथी वामपंथी एक दूसरे के घोर विरोधी, लेकिन बहुमत नहीं आया तो दोनों मिल करके सरकार बना लेंगे। क्यों? बोले सत्ता का भोग तो करना ही है। तो सत्ता के भोग के लिए धुर विरोधी व्यक्ति भी एक हो जाते हैं। ये राजनीति। मिल गए और समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ। मंदराचल पर्वत को मंथ बनाकर, वासुकी को रज्जु बनाकर देवता दैत्यों ने मिलकर के समुद्र मंथन प्रारंभ किया। बड़ी लंबी कथा है, सब कथाएं तो आप सुने ही हैं। आज तो कृष्ण जन्म तक पहुंचना ही है, बस संक्षेप में केवल सब स्मरण कर लेते हैं सारी कथाओं का। पर्वत लाने असुर लोग गए, लेकर के चले, पर्वत हाथ से छूट गया, गिर पड़े, कितने असुर दब करके मर गए। भगवान ने जाकर के अपनी कृपा दृष्टि से उन्हें पुनः जीवित कर दिया। गिरिम चारोप्य गरुणे हस्ते नैके न लीलया। एक हाथ से ही भगवान ने गरुण को उठा को, पर्वत को, मंदराचल को उठाकर अपने गरुण पर रखकर ला करके समुद्र के तट पर रख। क्यों? बोले अब जब दैत्य सब पर्वत के नीचे दब करके कुछ मर गए तो सबने कहा अब समुद्र मंथन नहीं होगा। बोले क्यों? बोले जिस कार्य के शुभारंभ में ही इतना बड़ा अनर्थ हो गया वो काम आगे कितना खराब होगा, इसलिए अब समुद्र मंथन नहीं करना। भगवान ने कहा तब तो हमारा ही काम नहीं होगा, हम तो अपने काम के लिए समुद्र मंथन करा रहे हैं।
इसलिए हमको भी कुछ करना चाहिए। इसलिए भगवान गए, नहीं नहीं नहीं, चलो हम तुमको जिंदा कर देते हैं। भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से सबको जीवित कर दिया। जो असुर मरे थे, जिनका अंग भंग हुआ था, सब ठीक हो गए। और फिर भगवान ने उस मंदराचल पर्वत को स्वयं उठाकर अपने गरुड़ की पीठ पर रखा और ला करके समुद्र के तट पर रख दिया। बोले आप समुद्र मंथन करो, क्योंकि भगवान को तो अपना काम कराना था। फिर समुद्र मंथन हुआ, मंदराचल पर्वत डूबने लगा। सबने कहा अरे मंदराचल पर्वत तो जा रहा रसातल में, अब समुद्र मंथन कैसे होगा। मथानी जो है जाकर के नीचे पात्र के तल में सट जाए तब भी मंथन नहीं होगा, ऊपर रहे तब भी मंथन नहीं होगा, तो मध्य में चले तब मंथन होगा। अब उतना बड़ा मंदराचल पर्वत गंभीर वो जाने लगा नीचे की ओर। देवताओं ने कहा, दैत्यों ने कहा समुद्र मंथन नहीं हो सकता है, तो डूब जाएगा, जा रहा रसातल में पर्वत। किसी को कुछ उपाय समझ में नहीं आया। उसी समय भगवान ने कूर्म रूप धारण कर लिया। बोलो श्री कच्छप नारायण भगवान की जय। कूर्म रूप धारण करके भगवान ने अपने पीठ पर उस मंदराचल पर्वत को धारण किया, लेकर के ऊपर आ गए। देवता दैत्य सब बड़े प्रसन्न हुए। फिर तो भगवान की पीठ पर वो मंदराचल पर्वत घर घर घूमने लगा। देवता दैत्य समुद्र मंथन करने का उपक्रम करते हैं, लेकिन थक करके गिर गए। उनके समुद्र मंथन करने से कुछ नहीं हुआ। तो स्वयं भगवान अजित ने आकर के वासुकी के फण को पकड़ा और उसके पूंछ को पकड़ा, और स्वयं भगवान नारायण ही मंथन करने लगे। मंदराचल पर्वत भगवान कूर्म नारायण की पीठ पर जब घूमने लगा घर घर, तो मेनेंग कंडूयनम प्रमेय, भगवान श्री कूर्म नारायण को लग रहा था जैसे कोई मेरी पीठ खुजला रहा हो धीरे धीरे। और कूर्म नारायण भगवान को बढ़िया नींद आ गई, और नींद आ गई तो खर्राटे लेने लगे, और उनके श्वास प्रश्वास से समुद्र के अंदर बड़ी बड़ी उत्ताल तरंगे उठने लगी। इस प्रकार से दिव्य लीला भई भगवान की, परम आनंद हुआ। और फिर समुद्र मंथन से सारे सब रत्न प्रकट हुए। पहले तो विष प्रकट हुआ। विष प्रकट हुआ, बोले वे किसको दिया जाए, सब इस विष से मर जाएंगे, अमृत तो बाद में मिलेगा। अमृत पीने के लिए कोई बचेगा ही नहीं, जब विष से बचे तब ना अमृत पिए। अब इस विष का क्या करें। तो सब लोगों ने जाकर के भगवान महादेव से प्रार्थना की, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावनो त्राहिन, आप हमारी रक्षा करो। भगवान भूत भावन ने उस विष को लिया। ततः करतली कृत्य व्यापी हालाहलम विषम, उस विष को अपने करतल में लेकर के आचमन कर लिया भगवान शिव ने। उस विष को पीने के बाद भी भगवान शिव के अंदर कोई विकार नहीं हुआ। कहते हैं भगवान शिव ने तो यही सोचा ये तो भगवान का चरणामृत है, जैसे चरणामृत पिया जाता है ऐसे पी लिया। ततः करतली कृत्य व्यापी हालाहलम विषम। क्यों चरणामृत है, बोले क्षीर सागर का मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन। बोले भगवान कूर्म नारायण के रूप में विराजमान है, तो आज तो पूरा समुद्र ही भगवान का चरणामृत बना हुआ है। इस समुद्र से प्रकट होने वाला ये सारे, ये भी चरणामृत ही है, इस भाव से पी लिया। और चरणामृत पीने वाले की तो मृत्यु कौन कहे, अकाल मृत्यु भी नहीं हो सकती, इसलिए वह अमृत बन गया। इस प्रकार भगवान शिव ने, महादेव ने उस हालाहल विष को पिया। फिर और भी सारी वस्तुएं प्रकट हुई, गौएं प्रकट हुई, वो ऋषियों को दे दिया। अश्व प्रकट हुआ, असुरों के राजा को दे दिया। गजराज प्रकट हुआ, ऐरावत इंद्र को मिला। लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव होता है। ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा, रंजयंती दिशक कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। समुद्र मंथन से भगवती महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव होता है, और भगवती महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि पड़ते ही सारा संसार आनंदमय हो जाता है। और फिर भगवती महालक्ष्मी भगवान का वर्ण करने के लिए चलती हैं, और बरमाला लेकर सभी देवता दैत्य खड़े हैं, किसके गले में बरमाला डालेंगे। लेकिन अंत में लक्ष्मी जी ने बरमाला भगवान के गले में डाल दी, क्योंकि लक्ष्मी जी जिन गुणों से युक्त पुरुष को चाह रही थी, उन सारे गुणों से युक्त तो भगवान ही। इसलिए लक्ष्मी जी ने भगवान का वर्ण किया, और समुद्र के तट पर लक्ष्मी जी के साथ भगवान का विवाह संपन्न हुआ। सिंधु सुता के प्रियकांत भगवान बने, सिंधु सुता प्रियकांता। गोस्वामी जी महाराज स्तुति करते, सिंधु सुता के प्रियकांत भगवान हुए। और फिर समुद्र मंथन से अमृत प्रकट हुआ। अमृत को लेकर धनवंतरी भगवान प्रकट हुए। अमृत कलश को लेकर के दैत्य लोग भाग गए, आपस में ही झगड़ा होने लगा। लेकर के तो गए लेकिन पी नहीं पाए। अहम पूर्वम नत्वम नत्वम इति प्रभु। आपस में ही झगड़ा होने लगा, पहले हम पिएंगे, पहले हम पिएंगे। देखो, अमृत उनके हाथ में आ गया, लेकिन अमृत उनके पेट में नहीं गया, पी नहीं पाए। कारण, क्योंकि
सुमति नहीं थी। संपत्ति कितनी भी हो, लेकिन अगर सुमति नहीं है तो आप उसका भोग नहीं कर सकते। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निधाना। कितनी भी संपत्ति हो लेकिन सुमति नहीं है तो आप उसका भोग नहीं कर सकते। सुमति न होने के कारण अमृत मिलने के बाद भी उसका उपभोग नहीं कर पाए दैत्य लोग। और देवताओं को अमृत मिला। भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया। मोहिनी अवतार धारण करके भगवान ने अपनी माया से दैत्यों को मोहित कर दिया और छल पूर्वक भगवान ने देवताओं को अमृत पिला दिया। दैत्य अमृत नहीं पी पाए। राहु नाम का दैत्य आकर के छिप करके बैठ गया, अमृत पी लिया। बाद में भगवान को जब पता चला तो भगवान ने अपने चक्र के द्वारा उसका शिरच्छेद कर दिया। दैत्यों को अमृत नहीं मिला, श्रम दोनों ने किया। देवता दैत्यों ने परिश्रम बराबर किया, लेकिन अमृत मिला देवताओं को, दैत्यों को नहीं मिला। क्यों? बोले परिश्रम कोई कितना भी करे, लेकिन जब तक भगवान की कृपा न हो तब तक उसे फल की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए केवल कर्म पर भरोसा नहीं करना चाहिए, भगवान की कृपा पर भरोसा करना चाहिए। दैत्यों को अभिमान था, इसलिए उनको केवल कर्म पर भरोसा था। और देवताओं के अंदर कर्म तो था, लेकिन कर्म के साथ साथ कर्म पर भरोसा न हो करके भगवान पर भरोसा था, इसलिए उनको अमृत पीने को मिल गया। इसलिए कर्म तो करो, लेकिन भरोसा भगवान का रखो, क्योंकि केवल कर्म से कुछ नहीं होता। जब तक भगवान की कृपा न हो तब तक कर्म भी सफल नहीं होते, कर्म भी निष्फल हो जाते। इस दुनिया में कितने लोग कर्म करते हैं, लेकिन उनको कर्म में सफलता नहीं मिल पाती। और जिस पे भगवान की कृपा, उनको थोड़े से ही प्रयास में सफलता प्राप्त हो जाती है। इसलिए भगवत कृपा का अनुभव करना चाहिए। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं। भगवान की कृपा हो तभी जीव का कल्याण होगा। इस प्रकार समुद्र मंथन की कथा का वर्णन किया। फिर तो जब दैत्यों को पता चला कि ये सब हमारे साथ धोखा हुआ, सब युद्ध करने को तैयार हो गए। देवता और दैत्यों के साथ बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में कितने दैत्य मारे गए। अंत में ब्रह्मा जी ने आकर के युद्ध को शांत कराया। और उस समय दैत्यों के राजा, असुरों के राजा महाराज बलि थे। बलि ने शुक्राचार्य जी से कहा, गुरुदेव क्या करना चाहिए? शुक्राचार्य जी ने कहा, अब लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं, यज्ञ करो। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। महाराज जी अभी फिर पधार रहे हैं। तो दैत्यों के राजा बलि ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव हमें स्वर्ग का साम्राज्य कैसे प्राप्त होगा? तो शुक्राचार्य जी ने कहा, यज्ञो हो वही सर्व काम धुक, यज्ञ से सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती, चलो यज्ञ करो। विश्वजित यज्ञ कराया। विश्वजित यज्ञ से ऐसा दिव्य रथ अस्त्र शस्त्र प्रकट हुआ। राजा बलि युद्ध करने गए, इंद्र को जीत लिया, सब कुछ जीत करके अपने अनुकूल कर लिया, स्वर्ग पर सत्ता स्थापित हो। शुक्राचार्य जी ने कहा, स्वर्ग को जीत तो लिया, लेकिन स्वर्ग तुम्हारा है नहीं नियमतः। नियमतः स्वर्ग की सत्ता उसी को मिलती है जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले। इसलिए समय रहते 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा कर लो तो तुम्हारी सत्ता स्थायी हो जाए। राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया। 99 अश्वमेध यज्ञ राजा बलि के संपन्न हो गए। अंतिम 100वां अश्वमेध यज्ञ नर्मदा नदी के तट पर प्रारंभ किया। जब 100वां अश्वमेध यज्ञ होने लगा, देवताओं के दल में खलबली मच गई कि अब तो स्वर्ग की सत्ता हमारे हाथ से चली जाएगी। सारे देवता व्याकुल हो गए। जाकर के भगवान से निवेदन किया। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूं। और भगवान ने अवतार ग्रहण किया। कश्यप महर्षि की पत्नी अदिति देवी के द्वारा भगवान प्रकट होते हैं। अदिति देवी ने पयोव्रत का अनुष्ठान किया है और फिर भगवान ही उनके गर्भ में आए और समय आने पर भगवती अदिति ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो श्री वामन भगवान की जय। इंद्र के छोटे भाई हैं, इसलिए इनका नाम उपेंद्र पड़ा। ब्राह्मण के पुत्र हैं, ब्रह्मचारी, कश्यप महर्षि के पुत्र। महर्षि कश्यप ने इनका यज्ञोपवीत संस्कार किया। जब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, स्वयं सूर्य भगवान ने गायत्री मंत्र का उपदेश किया। भगवती गायत्री ने अक्षमाला प्रदान की। इस प्रकार से ब्रह्मचारी बनकर के वामन भगवान तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः, वामन भगवान को देखकर सभी महर्षि आनंदित हो गए।
वामन भगवान जब ब्रह्मचारी बन गए, बटुक, बोले अब तो विधि है ब्रह्मचारी को भिक्षा मांगनी चाहिए, अब मैं भी चलूं भिक्षा मांग करके ले आऊं। और वामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए सीधे कहां पहुंचे, जहां राजा बलि का यज्ञ चल रहा। आते हुए वामन भगवान को देख करके सभी ऋषि मुनियों ने कहा, ऐसा तेजस्वी ब्रह्मचारी तो हमने देखा ही नहीं, कौन है? साक्षात भगवान सूर्य हैं, विश्वावसु हैं, किम वा साक्षात भगवान सनत कुमार आ रहे हैं। इस प्रकार सब लोग आपस में चर्चा करने लगे। तब तक गुरुदेव शुक्राचार्य ने राजा बलि से कहा, नहीं नहीं राजन, न सनत कुमार आ रहे हैं, न सूर्य भगवान आ रहे हैं, विष्णु कपट पंडितः देवानाम कार्य साधक, देवताओं के कार्य का साधन करने वाले भगवान विष्णु ही आ रहे हैं। राजा बलि ने कहा, भगवान आ रहे हैं, मैं तो भगवान का स्वागत करूंगा। राजा बलि भगवान के परम भक्त हैं, आए, दौड़ करके भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किम करवाम। हे ब्रह्मन, आपका स्वागत है, मैं आपके लिए क्या करूं? ब्रह्मर्षि नाम तपस्साक्षान मन्ये त्वार्य पपुर्धरम। साक्षात ब्रह्मर्षियों की तपस्या ही मूर्तिमान होकर के मेरे द्वार पर आ गई। ऐसा कहते हुए महाराज बलि ने वामन भगवान का स्वागत किया और कहा, अद्य नः पितरस्तृप्ता अद्य नः पावितम कुलम। आज मेरे पितर तृप्त हो गए, मेरा कुल पवित्र हो गया। अद्य सुष्टक्रतुरयम, आज मेरा ये यज्ञ भी पूर्ण हो गया, सुष्ट हो गया, सुंदर ढंग से इष्ट हो गया, पूर्ण हो गया। और इस प्रकार राजा बलि ने भगवान का स्वागत किया। राजा बलि ने भगवान से कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं? कहो तो आपको गांव दे दूं, हाथी घोड़े रथ स्वर्ण मुद्राएं। अंत में वामन भगवान ने कहा, हमको तो केवल 3 पग पृथ्वी ही चाहिए। 3 पग पृथ्वी की याचना की। संकल्प करके राजा बलि ने दिया। कथा आपको मालूम है, भगवान जब नापने लगे तो अपने पैर को बढ़ा करके भगवान ने नापा। बोले, नापते समय पैर बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज अयोध्यानाथ मंदिर पूज्य स्वामी जी कहा करते थे कि वामन भगवान के बाल रूप को देख करके राजा बलि के हृदय में वात्सल्य प्रकट हुआ। बोले, महाराज आप बड़े अच्छे हो और बड़े मनोहर हो, लेकिन मेरे जैसे दानी राजा के द्वार पर आकर के भी आपने 3 पग पृथ्वी मांगी, या आपने संकोच किया और आपको कुछ मांगना चाहिए था। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, हम तो इतना ही लेंगे। तो जब संकल्प कर दिया तो राजा बलि ने कहा, महाराज अब आप ले लो। तो वामन भगवान ने कहा, छल पूर्वक भगवान ने सोचा किसी प्रकार बात बनानी चाहिए। तो वामन भगवान ने कहा, मैं नाप लूं? बोले, हाँ नाप लो। बोले, राजन तुम बड़े चतुर हो, तुम सोचते हो कि हम ब्रह्मचारी हैं, बालक हैं, मेरे पांव छोटे छोटे हैं, हम नापेंगे तो कम जगह जाएगी, तुम नाप करके दोगे तो ज्यादा जगह चली जाएगी तुम्हारी। इस चतुराई के कारण तुमने ऐसा कहा। अब इस सहज बात पर, ऐसी बात पर राजा बलि को हंसी आ गई। राजा बलि ने कहा, महाराज ऐसी कोई बात नहीं है, आप चाहो तो अपना पैर बढ़ा करके भी नाप सकते हो, हमको कोई आपत्ति नहीं। भगवान ने कहा, अच्छा, अरे यही तो हम सुनना चाहते। राजा बलि ने कह दिया, आप पैर बढ़ा करके नाप सकते हो। बस भगवान ने कहा, तो अब देखो हम बढ़ा रहे हैं, क्यों कहीं ये ना कोई कहे बाद में कि धोखा दिया, दिखाने के दांत अलग, खाने के दांत अलग। दिखाते समय इतने बड़े पैर और नापते समय इतने बड़े पैर, तब तो बात बिगड़ जाएगी। इसलिए राजा बलि से कहलवा लिया। राजा बलि ने कहा, महाराज आप पैर बढ़ा करके नाप लो। भगवान ने कहा, तो ठीक है, देखो मैं बढ़ा रहा हूं। हुंकार किया वामन भगवान ने, ओम, बस उनका शरीर बढ़ने लगा। पैर उठाया महाराज तो 3 पदा विचक्र में, इदम विष्णुर विचक्र में त्रेधा निदधे पदम। श्रुति इस कथा का संकेत करती वेदों में। साहब चरण पहुंच गया ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी ने भगवान के दिव्य पादारविंद को देखा। शंख चक्र ध्वज अंकुश इत्यादि दिव्य चिन्ह भगवान के चरणों में देख करके ब्रह्मा जी महाराज कृतकृत्य हो गए। प्रणाम किया, पुष्पांजलि अर्पित की और तुरंत अपने कमंडल से जल लेकर के भगवान का पाद प्रक्षालन करके अपने कमंडल में रख लिया। गंगा जी का अवतरण हो गया। बोलो श्री गंगा महारानी की। गंगा जी प्रकट हो गई और फिर 2 पग में हिसाब नाप लिया। वामन भगवान ने कहा, अब तीसरा पैर कहां रखें?
बताओ। राजा बलि ने कहा महाराज आपने तो सब ले लिया, अब मैं क्या बताऊं। भगवान ने कहा तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई, बंदी बना लो। उसी समय भगवान के पार्षद प्रकट हो गए, राजा बलि को बंदी बना लिया। अंत में राजा बलि ने कहा महाराज आप ये तीसरा पग मेरे सिर पर रखो, और कोई जगह तो बची नहीं है, सब तो आपने ले लिया, अब हमारा सिर ही बचा है, और क्या बचा, सब तो आपने ले लिया। और आपने ठीक किया, मुझे सर्वस्व समर्पण कर देना चाहिए, हमने सर्वस्व समर्पण किया, लेकिन अपने अभिमान का समर्पण नहीं किया। अपने दानी होने का जो अभिमान था उसका मैंने समर्पण नहीं किया, उसे भी आप स्वीकार करने के लिए, मेरे पूर्ण समर्पण को सिद्ध करने के लिए ही आप प्रकट हुए हैं, इसलिए मुझे भी आप स्वीकार कर लो। ऐसा कह करके राजा बलि ने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। भगवान ने कृपा करके राजा बलि के मस्तक पर अपने चरण को पधराए। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, जय जयकार की। धन्य है राजा बलि, जिन भगवान के चरणारविंद को अपने मस्तक पर धारण करने के लिए ऋषि मुनि महात्मा तरसते। कदा पुनः शंखरथांग कल्पकध्वजारविंदांकुश वज्र लांछनम त्रिविक्रमत्वच्चरणाम्बुजद्वयम् मदीय मूर्धानम अलंकरिष्यति। कब वो समय आएगा कि मेरी मूर्धा को आपके चरणारविंद अलंकृत करेंगे। और आज भगवान ने स्वयं कृपा करके अपने चरणारविंद को राजा बलि के मस्तक पर रख दिया। देवता बड़े प्रसन्न हुए, सब ने राजा बलि की जय जयकार की है। भगवान ने राजा बलि से कहा राजन तुम्हारा यज्ञ मैं अपूर्ण करने आया था, लेकिन पूर्ण तो हो गया। क्यों? बोले जब सामान्य व्यक्ति यज्ञ करे और सामान्य व्यक्ति यज्ञ करे और उसके यज्ञ में कोई अपूर्णता रह जाए तो ब्राह्मण आचार्य कहते हैं यशस्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिशु न्यूनम संपूर्णताम यादि सद्यो बंदे तम अच्युतम। अच्युत के नाम स्मरण मात्र से न्यूनता पूर्णता में परिणत हो जाती है। और यहां साक्षात अच्युत आ जाए उसके बाद भी मेरा यज्ञ नहीं पूरा हुआ, मेरा यज्ञ तो पूरा हो गया। सामान्य पंडित के मंत्र में इतनी शक्ति है कि अच्युत का नाम लेकर के उधारे कर्मकांड को पूर्ण कर देता, बोले हो गया पूरा, कोई अपूर्णता नहीं रही, न्यूनता खत्म। और जहां साक्षात अच्युत ही आकर के विराजमान है, हमारा यज्ञ तो पूरा हो गया। हमारा आप यज्ञ पुरुष हैं, आप आए, मेरा यज्ञ पूरा हो। वो तो स्वागत करते समय ही राजा बलि ने कहा कि अद्य न पितरस्तृप्ता अद्य न पावितम कुलम। उसी प्रसंग में कह दिया अद्य, आज ही मेरा यज्ञ सुष्ट हो गया, सुंदर ढंग से अनुष्ठित हो गया, पूर्ण हो गया। आप आ गए, हो गया यज्ञ। यज्ञ पुरुष आ गए तो पूरा ही। भगवान को कहना पड़ा हाँ राजन तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हुआ। बोले तो इसका फल क्या है? भगवान ने कहा इसका फल यही है जो 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा कर ले उसको स्वर्ग की सत्ता मिले। राजा बलि ने कहा कब मिलेगा? भगवान ने कहा देंगे, लेकिन अब थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी समस्या है, इंद्र पहले से बैठे हैं, जो इनका समय कार्यकाल पूरा हो जाए इसके बाद आपको हम इंद्र बनाएंगे। ये वचन भगवान को देना पड़ा। बोले तब तक के लिए? बोले तब तक के लिए आपको सुतल लोक का राज्य देते हैं और सुतल लोक में भेज देते। इस प्रकार राजा बलि के ऊपर भगवान ने कृपा की। इसके बाद आगे 9वें स्कंद में 12 अध्याय में सूर्य वंश का वर्णन, 12 अध्याय में चंद्रवंश का वर्णन, 24 अध्याय सूर्य वंश का वर्णन करने के प्रसंग में सूर्य वंश के अनेक प्रतापी राजाओं का वर्णन और भगवान श्री राम का पावन चरित्र। श्रीमद् भागवत जी में तो राम जी का चरित्र अत्यंत संक्षिप्त ही है, क्योंकि 7 दिन में सब अवतार की कथा, और राम जी की कथा तो इतनी लंबी स्वयं है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशनम। तो राम जी का चरित्र केवल राम कथा होती है तो 9 दिन लगता है, और भागवत जी में बोले 7 दिन में सब अवतार हो जाते। तो राम जी की कथा तो इतनी विस्तृत है, इसलिए भागवत जी में तो केवल सूत्र रूप में श्री व्यास जी ने सुनाया। भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन किया, उनके त्याग वैराग्य का वर्णन, उनकी करुणा का वर्णन। तो राम जी के चरित्र को तो हम यही प्रणाम करते हैं। एक ही श्लोक में राम जी का पूरा चरित्र, नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, भगवान अयोध्या में प्रकट हुए कृत्वात्मानम चतुर्विधम 4 रूपों में, अत्यंत कोमल सुकुमार प्राकृत बालक के समान। ये भगवान की बाल लीला नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम। और आगे विवाह लीला, बोले सीता समारोपित वाम भागम, ये विवाह लीला। और फिर पाणौ महासायक चारु चापम, चारु चाप
बाण और धनुष का प्रयोजन क्या है? बोले वो सिद्ध करने के लिए भगवान ने वन यात्रा में अनेक असुरों का संहार करते हुए रावण आदि का वध करके वो लीला संपन्न कर दी। ये काम हो गया, ये कथा हो गई। सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम। और उसके बाद जब लौट करके अयोध्या में आए तो आसाद्य नगरीम दिव्याम अभिषिक्ताय सीतया राजाधिराज राजाय रामभद्राय मंगलम। सारी दुनिया के लोगों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। नमामि रामम रघुवंशनाथ। ये राम जी का संक्षेप में राम जी के चरित्र का वर्णन किया और फिर चंद्रवंश का वर्णन करते हुए चंद्रवंश में भगवान का अवतार हुआ, भगवान श्री कृष्ण का संक्षेप में भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज आपने वंश का विस्तार तो खूब वर्णन किया। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञाम चोभय वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। सूर्य वंश चंद्रवंश का आपने अद्भुत वर्णन किया, लेकिन जिन भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को सुनने के लिए हम लालायित थे, उन भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को आपने इतने संक्षेप में सुना। कृतवान यानि विश्वात्मा तानि नो बद विस्तरात। विश्वात्मा भगवान कृष्ण ने जो चरित्र किया है विस्तार पूर्वक आप हमें सुनाओ। राजा परीक्षित कहते, महाराज मैंने सुना है कि मैं तो गर्भ में मर गया था। भगवान गोविंद ने मेरे मां के गर्भ में प्रवेश करके जुगोपकोक्षम गत आत्मचक्रो मातुश्च में यह शरणम गताया। भगवान की कृपालुता का अनुभव करते कि मैं तो गर्भ में था, मैंने भगवान की शरणागति नहीं की, शरणागति तो मेरी मां ने की। मातुश्च में यह शरणम गताया, मेरी मां ने शरणागति की, लेकिन भगवान ने मेरी रक्षा की। भगवान कितने कृपालु हैं। गर्भ में ही ब्रह्मास्त्र के द्वारा मैं मार दिया गया था, भगवान ने मेरी रक्षा की। पांडवों का पग पग पर सहयोग किया, मेरे पितामह का, मेरे पूर्वजों का। भगवान के उन चरित्रों का स्मरण करके महाराज परीक्षित भाव विभोर हो गए। महाराज परीक्षित कहते हैं कि आपके मुखारविंद से निस्यंदित होने वाली इस कथा को सुन करके मेरी भूख प्यास सब चली गई। अब न मुझे भूख लग रही न प्यास लग रही है, आप तो केवल कथा सुनाओ भगवान। आपके मुखारविंद से कथा को सुनकर के मैं तृप्त हो रहा। राजा परीक्षित की इस निष्ठा को देखकर सुखदेव भगवान बड़े प्रसन्न हुए। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को साधुवाद दिया। सूत जी कहते हैं, एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासिकस् भगवान अथ विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकलम शग्नम व्याहर तुमारवत भागवत प्रधान। श्री सुखदेव जी महाराज ने साधुवाद दिया और बड़े प्रसन्न हुए। कृष्ण भगवान के चरित्र का वर्णन करते हैं और कहते हैं, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान त्रीणि पुनाति ही। भगवान वासुदेव की कथा के विषय में प्रश्न करने पर 3 पुरुष पवित्र हो जाते हैं। वक्तारम पृच्छकम सोत्रस तत्पाद सलीलम यथा। भगवान की कथा का जो वर्णन करे वो पवित्र हो जाता है, जो प्रश्न करे वो पवित्र हो जाता है, और जो सुनते हैं वो भी पवित्र हो जाते हैं। जिस प्रकार भगवान के चरणों से प्रकट होने वाली गंगा तीनों लोकों को पवित्र कर देती है, उसी प्रकार भगवान की ये कथा गंगा 3 लोगों को पवित्र कर देती है। वक्तारम पृच्छकम सोत्रस तत्पाद सलिलम यथा। और फिर सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि द्वापर का अंतिम काल था। क्षत्रियों के कुल में यत्र तत्र असुर पैदा हो गए। लगभग छोटे मोटे यत्र तत्र राजाओं के घर में सर्वत्र असुर ही पैदा हो। जितने थे उस समय महाराज, शिशुपाल, दंतवक्र, विदुरथ, ये सब असुर ही थे। कंस, और परंपरा से राजसत्ता को प्राप्त करके प्रजा का शोषण करने लगे, प्रजा के साथ अन्याय करने लगे, अधर्म करने लगे। इनके अधर्म से पृथ्वी व्याकुल हो गई और पृथ्वी ने गऊ का रूप धारण करके जाकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने क्षीर सागर के तट पर जाकर के भगवान की स्तुति की। भगवान ने ब्रह्मा जी के अंतःकरण में ही प्रेरणा दी कि मैं मथुरा मंडल में अवतार लेकर के भूभार का हरण करूंगा, वसुदेव जी के घर में पुत्र बन करके मैं आऊंगा। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने आकर के देवताओं को समझाया, भूदेवी को समझाया, सांत्वना दी। और फिर आगे वर्णन करते हैं कि उस समय मथुरा मंडल का राजा कंस था। अपने पिता महाराज उग्रसेन को जेल में डाल दिया, स्वयं राजा बन गया। कंस ने अपनी बहन का विवाह और भी बहनों का विवाह वसुदेव जी के साथ किया था। देवकी का भी विवाह कर दिया, चचेरी बहन देवकी का भी विवाह कर दिया और विदा करने के लिए जा रहा था।
रथ में बैठा करके लेकर के देवकी वसुदेव को, उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, तू जिसे लेकर के जा रहा इसकी 8वीं संतान तेरी शत्रु हो। उसी समय कंस ने तलवार निकाल ली देवकी का वध करने के लिए। वसुदेव जी महाराज ने कहा ऐसा मत करो, सा कथम भगिनीम हन्यात स्त्रियम उद्वाह पर्वणि, आज ही इसका विवाह हुआ और तुम वध कर रहे हो, यह अधर्म मत करो। कंस ने कहा आपने सुना नहीं, इसकी 8वीं संतान मेरी शत्रु होगी। तो वसुदेव जी ने कहा मृत्युर्जन्मवताम वीर देहेन सहजायते, कोई किसी को नहीं मारता है, जो व्यक्ति पैदा होता है उसी दिन उसकी मृत्यु भी उसके साथ पैदा हो जाती। अद्यवा अब्दशतान्तेवा मृत्युरवै प्राणिनाम ध्रुव, आज चाहे आज के 100 वर्ष बाद मृत्यु तो निश्चित है। इसलिए किसी को अपने मृत्यु का कारण नहीं मानना चाहिए। ये सब ज्ञान की बातें वसुदेव जी ने कही, लेकिन कंस को क्या समझ में आती। कंस ने कहा ये सब कुछ नहीं, मैं तो इसे मारूंगा। अंत में वसुदेव जी ने कहा इसके 8वीं संतान से तुम्हें भय है तो मैं वचन देता हूं, इसकी सभी संतान तुम्हें दे दूंगा, तुम इसे छोड़ दो। कंस की सत्यवादिता पर, वसुदेव जी की सत्यवादिता पर कंस को पूरा भरोसा था। कंस ने छोड़ दिया। वसुदेव जी महाराज देवकी को लेकर के अपने घर गए। समय आने पर प्रथम संतान हुई, ला करके वसुदेव जी ने दे दिया। कंस ने लौटा दिया, बोले ले जाओ, ये तो बड़ा होकर के मुझे मामा कहेगा, मेरा भांजा है, मेरा शत्रु तो 8वां होगा। लेकिन देवर्षि नारद ने आकर के कूट रचना करके कुछ कुछ ऐसा कहा कि कंस के मन में हुआ कि नहीं नहीं, शत्रु को कभी छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए, हर क्षण सावधान रहना चाहिए। और कंस ने देवकी वसुदेव की 6 संतानों की निर्मम हत्या की। 7वें गर्भ के रूप में स्वयं भगवान शेष आए, त्रेता में जो लक्ष्मण के रूप में है। उस समय छोटे भाई के रूप में शेष जी हैं, इस बार बड़े भाई के रूप में। रामावतार में जैसी जैसी लीला भई उससे ठीक विपरीत लीला कृष्णावतार। रामावतार में भगवान 4 भाई हैं तो कृष्णावतार में 8 भाई हैं, सीधे सीधे दूल्हा। रामावतार में भगवान श्री राम अपने 4 भाइयों में सबसे बड़े हैं, तो कृष्णावतार में भगवान अपने 8 भाइयों में सबसे छोटे। सब ऐसे ही क्रम है सर्वत्र। तो 7वें गर्भ के रूप में भगवान शेष आए। हमारे पूज्य स्वामी जी कहा करते थे कि 7वें गर्भ के रूप में बड़े भाई बनकर के शेष जी क्यों आए, तो भगवान के सेवक हैं। सेवक को तो सदा छोटा ही बने रहना पड़ता, बड़ा बनने की क्या जरूरत। और ये तो भगवान के प्रधान सेवक हैं, ऐसा सेवक भगवान को मिल नहीं सकता महाराज। हर सेवा करने में समर्थ, निवास सय्यासन पादुकाम सुकोपधान वर्षातपवारणादि भी शरीर भेद स्तव शेषतांगते यथोचितम शेष इति रियते जनैहि। यामुनाचार्य स्वामी जी कहते हैं